चलिए, आज वैसे भी थोड़ा सा दिन ठीक नहीं है, ये खराब भी चल रहा है। आज कम लोगों का आना बहुत जरूरी था। अब इन बेचारों के लिए प्रॉब्लम नहीं तो हो जाती। सर लोग अभी बोले हैं कि ठीक करेंगे लंच। क्या पढ़ाए थे? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। क्या बोला था? एक बार गाना गा के बताओ यार। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अब जरा गौर से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा सर। लेविस ऑक्टेट थ्योरी। अरे आओ यार, ऐसे पूछ। तीन चीजों के लिए कभी मत पूछना, इसके लिए, आने के लिए, और प्रॉब्लम लगे तो बाहर जाने के लिए। ठीक है? ये तीनों चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो बेहतर है किसी का कंट्रोल इस पे रखिए भी मत। ठीक है? लगे बाहर निकल जाइए, प्यास लगे बाहर निकल जाइए, बेचैनी हो बाहर निकल जाइए, लेकिन डिस्टर्ब मत करिए। आराम से उठिए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्लास में मन ना लगे तो भी आप बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? दिस इज नॉट अप्लाई फॉर मी। ओके, आ जाते हैं। नहीं, सम टाइम होता है कि किसी क्लास में हो सकता है, किसी मेरी क्लास में आपको मन ना लगे या किसी और क्लास में ना लगे, तो यू कैन गो, बट यार साइलेंटली आप चले जाओ बाहर। ठीक है? मतलब होता है, ठीक है? उसको वहां पे ये नहीं कि मैं पेन, वहां रूढ़ीवादी सोच का बन के बैठा हूं कि नहीं मैं चला जाऊंगा। अबे तू बैठा रहेगा तो भी तेरे को नहीं कुछ आएगा उस टाइम पे, तो इससे बेहतर है बाहर जा, थोड़ा घूम। क्या 5 मिनट का रिलैक्स ले। अब तेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, 5 मिनट का कंटेंट छूट भी गया, चल कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस यूज करें, क्योंकि फिर तुमको एक चीज समझो, 5 मिनट संभालना आसान है, 50 मिनट संभालना मुश्किल है। ठीक है? अनुशासन बहुत मैटर करता है, वो तुम्हारे अंदर है नहीं ना लायकों। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, होता तो ड्रॉप पे ड्रॉप निकलता है। अब अगर तुमसे बात करते हैं, चौथे फ्लोर पे आपको ही बुला लेंगे सर चाय पीने के लिए, याद रखिए। एक बार दे के तो देखिए एग्जाम, पता चलेगा। लेकिन यार लिटरली दुख हुआ, 603 नंबर वाले का बेचारे का सिलेक्शन, 636 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 636 वाला बड़ा हिट किया यार, मिस्त्री का बेटा था, रोज काम करता था बेचारा, उसके बाद 636 नंबर ले आया। चौथा ड्रॉप था, 636 लाके उसके लिए बड़ा। उससे मैं फिर बात ही नहीं कर पाया, क्या तो उससे बात किया जाए। लेकिन रोज सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ यार, बताओ 636 लाख के बेचारा रुक गया। खैर एनीवे, क्या हम कह रहे थे? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। एक बार गा के मुझे थोड़ा सा एक्टिवेट तो यार तुम लोग, फटाफट, बहुत मजा आएगा अभी। आज की क्लास में तो और मजा आएगा तुमको। 1 2 3 स्टार्ट। हम हम तो ठहरे बेचारे। कहना क्या था? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। सबसे बहुत सुंदर सी बात सुनो, वंस मोर, भाग यहां से। अरे बीच बीच में आएगा। अरे अभी और नया चाहिए या नहीं? फिर वही गाना गाते रहोगे? हम तो रोज ढूंढते हैं, आज तो हम ढूंढ के लाए। आई बाहर सनी क्लास से फरार, बोलो। आई बाहर सनी क्लास से फरार। आई बाहर सनी क्लास से फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो। आई बाहर सनी क्लास के फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो। अल्कोहल का पानी के बिना हुआ सत्यानाश। डाइल्यूट भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आई बाहर सनी क्लास से फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो, पानी के बिना हुआ सत्यानाश। इडियट अमन ने, मेरा जो एक दोस्त था, अमन और सुयस मेरे दो दोस्त रहे हैं। ठीक है? मैं जरूर उन्हें ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा। और अमन काफी मोटा था, ठीक है? रोज 15 समोसे खाता था। ठीक है? तो आई बाहर सनी क्लास से फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो, पानी के बिना हुआ सत्यानाश। इडियट अमन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में, बोलो बोलो, इडियट अमन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में कोरोना के दौरान कॉफी पिलाई। ये लीगेंड का ऑर्डर है, लीगेंड का। आई बाहर SCN- सनी क्लास से Cl-, आई बाहर सनी क्लास से फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो, ऑक्स ऑक्स -2, याद है ना? ऑक्स -2। आई बाहर सनी क्लास से फरार, लेने गई अल्कोहल, मिल गया ऑक्सीलेटो, पानी के बिना हुआ सत्यानाश। EDTA, इडियट, इडियट।
अमन, अमीन, अमीन, इडियट अमन ने इंजीनियरिंग इथाइलिन डाइअमीन, ईएन, ईएन, इडियट अमन ने इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान कॉलेज में कोरोना के दौरान क्या पिलाई? कॉफी पिलाई। ठीक है, ये सब आएगा कहां पे? कोऑर्डिनेशन में। अभी से आपको दे दिया है, रोज बोलते रहिएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट में करेंगे या बीच में? ठीक है, अब पढ़ा लू मैं। लेविस ऑक्टेट थ्योरी, हेडिंग लगाइए और पहले लिखिए, थ्योरी लिखिए, लगा दिए और लिखो। एवरी एटम, या हिंदी में लिखना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्लियर मुझे बताना, तुम्हें इंग्लिश ज्यादा समझ आती है या तुम्हें इंग्लिश समझ आती है या हिंदी? चूज, सुपारी थूक के बोलो सारे लोग। अब तीनों में से 1 2 3, जनता जो लोग पहले को सपोर्ट करती हैं, मेजोरिटी जीतेगी, देख लो। अच्छा उधर के भाई साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? कह रहे हैं कह नहीं सकते, चौथा ऑप्शन बताओ इधर। चलो ना, गरिमा मेंटेन रखो यार, समझो। अरे वो तो लिखवा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मैथिली से भी तो आते हैं, दोनों ख्याल रखना। यहाँ पे इंग्लिश कितने लोग चाहते हैं? हिंदी कितने लोग चाहते हैं? मिक्स में चला देता हूं, हमको कोई फायदा नहीं होगा, तुमको होगा, पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी तेजी से पढ़ पाओगे। तो चलो कोई बात नहीं, काहे कि तुमको हम बता दें, हम वही लाइन अब सोच रहे हैं अंग्रेजी में लिखवाया जाए जो कि तुम्हारा अंग्रेजी में पूछा जाता है। अंग्रेजी में थ्योरी तो पूछी नहीं जाती है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, तो लिखो, एवरी एटम, एवरी एटम, एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट, ट्राइज टू कंप्लीट, हर एटम की ये कोशिश रहती है, every atom tries to complete its octet, octet, complete its octet। वर्ड octet का मतलब समझो, octet का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन? 8। complete its octet by 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 gaining और losing of electron, gaining, losing और sharing of electron, और sharing of electron। Every atom tries to complete its octet by gaining, losing and sharing of electron। प्रत्येक एटम अपने कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या तो गेन करके, या तो लूज करके, या तो शेयर करके। यही बात इन्होंने किसने बोला था? लेविस ने, क्योंकि इनका भरोसा था इस केमिस्ट्री की दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है मेरे भाई, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन है? नोबल गैस। और नोबल गैस को मान लिया इन्होंने कि जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि वो लोगों से बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कि उसका कटोरा भरा हुआ है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसी से कंपाउंड नहीं बनाएगा, किसी से मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा मिलके। समझ रहे हो मेरी बात को? कि जो कटोरा, जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस है। नोबल गैस को इनर्ट गैस बोला जाता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो किसी से रिएक्ट ना करे। रिएक्ट ना करने का मतलब क्या है? ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ना तो किसी के साथ साझा कर रहा है। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा क्या भाई देखो, नोबल गैस के कटोरे में है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और उसको कोई जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है, ना तो शेयर करने की जरूरत है। उसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना इस बात का प्रमाण है कि वो नेचर के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई साहब, भाई साहब, हेलो, यस यू, ब्लैक टी शर्ट अचानक से, यस आप, और भाई साहब आप इधर 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 इधर, भाई साहब लिखिए मत, लिखिए मत। दोनों लोग लिख रहे थे अभी, एक आप नीचे देख रहे थे, नीचे क्या देख रहे हो यार? इधर देखो। सुनो इधर देखो, ये भाई साहब लिख रहे थे, लिखिए मत, सुनिए पहले मेरी बात को। लेविस का कहना क्या था? जिसके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा इस दुनिया में? स्टेबल। इनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर बोले नोबल गैस को देख लो, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार हम लोग सब लोग मूवी देखने गए कोटा के अंदर, ठीक है, तो अचानक से एक कोई सीन आया, वहां पे एक अभिषेक नाम का लड़का था, अभी हाल फिलहाल डॉक्टर बन गया वो, ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर बन गया। तो कहता क्या है, पीछे से मेरी वाली अलग है, अगले 10 दिन बाद उसी का कटा था सबसे पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैसा ही सीन था। ये लेविस
को जब भी मैं याद करता हूं तब भी मुझे उस अभिषेक की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका भी मानना यही था कि इस दुनिया में जो नोबल गैस है, समझ रहे हो, वो सबसे कम रिएक्टिव, वो किसी को ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। लोगों ने पूछा क्यों? बोला अरे उसका कटोरा भरा हुआ है, क्या जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने की। बोले अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके कटोरे में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए वो क्या करना चाहेगा। बोला अरे यार गजबे हाल है, हाइड्रोजन के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसीलिए अगली लाइन लिखिए, हाइड्रोजन वांट्स टू, हाइड्रोजन वांट्स टू, हाइड्रोजन वांट्स टू, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट, कंप्लीट, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, इट्स ड्यूप्लेट since the nearest noble gases, since the nearest noble gases, since the nearest noble gases helium, nearest noble gas कौन सा है इसका? हीलियम। कौन सा है बोलो बेटा? हीलियम। ठीक है, ये तो इनकी बात कह दी इन्होंने कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, बाकी सारे क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। बहुत सिंपल वर्ड है, देख लेविस के अंदर कुछ खास नहीं है भाई, दो वर्ड है, एक है ड्यूप्लेट, एक है ऑक्टेट। इन दोनों शब्दों का मतलब समझ जा। उन्होंने बोला हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? क्योंकि जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है वो इस दुनिया में क्या है? स्टेबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस बेसिस पे लिमिटेशन ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी, अगला पॉइंट, मतलब ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे, लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ लेविस ऑक्टेट थ्योरी, limitation of Lewis octet theory, limitations of Lewis octet theory। सुनो बेटा, लिमिटेशन समझने के लिए तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक शब्द एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल सर? जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इनके अकॉर्डिंग वो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पूरी तरीके से प्रिसाइजली पैक्ड हो, वो कौन थे? नोबल गैस थे, क्योंकि उनके कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। और इनकी थ्योरी जो बेस थी, जिनके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा दैट इज नोबल गैस, उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। CH4 को क्या बोलेंगे? तो कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। मतलब जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बोलो जल्दी? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन जिनके भी कटोरे में होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। तो लोगों ने बोला क्या? भैया 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 भैया, इधर 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 प्लीज, समझ रहे हो? लोगों ने क्या बोला? मजा आने वाला है, क्योंकि ये बात नहीं पता होगी आप लोगों को, सुनिए ढंग से। लोगों ने बोला कि जिस, इसका मतलब ये हुआ जिसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो आपके अनुसार स्टेबल नहीं है। आपकी थ्योरी यही कह रही है कि नहीं कह रही है? आप क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन से जिसके अंदर कम है वो तो स्टेबल नहीं होना चाहिए। बोले एग्जांपल देके बताओ। बोले अरे यार एक बात बताओ ना, BF3 का एग्जांपल, BF3 का नाम सुने हो? तो लोगों ने बोला हाँ। तो बोले एक बात बताओ, एक बॉन्ड को बनाने के लिए मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत? बोलो जरा, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? अरे एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने लो? 2 ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात तो, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन लगाया और एक किसने लगाया? एफ ने। अरे बी ने 1 लगाया और किसने लगाया? एफ ने। बी ने लगाया और किसने लगाया? एफ ने। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं शेयरिंग के बाद? 2 2 4 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताना जरा? 6। 8 से कम है या 8 से ज्यादा? तो ये तो आपके अनुसार स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बोले हाँ भाई तो सोचे ही नहीं। तो लो, नहीं सोचे तो हाइपोवैलेंट। अरे 8 से कम है तो हाइपोवैलेंट, 8 से ज्यादा होगा तो हाइपरवैलेंट। अरे हाँ ना? यानी आपके अनुसार 8 से कम वाले तो स्टेबल नहीं होने चाहिए, और अगर 8 से कम वाले स्टेबल नहीं है तो PCl5 में 12 इलेक्ट्रॉन है। चाचा कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे कितना है? अगर हम बात करें PCl5 की तो सब लोग देखिए यहाँ पे, इसके बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे VSCPR में पता चलेगा। सुनो, PCl5 में एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2। अरे कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। कितना इलेक्ट्रॉन पाया गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं स्टेबल होना चाहिए आपके अनुसार, क्योंकि आपकी थ्योरी कहां अटकी हुई है? 8 इलेक्ट्रॉन पे। छोड़िए भाई, आइए ClO2 में आते हैं। कहां आते हैं? ClO2। ClO2 का स्ट्रक्चर तुम लोग बनाना बताओगे। Cl कौन से ग्रुप का है? बोलो जल्दी। 17। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 1 7। अरे हाँ ना बोलो? मैंने कहा ClO2, मैंने क्या बोला? ClO2।
O2 में बताओ क्या नेगेटिव चार्ज है क्या, ये मुझे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिर्फ ऑक्सीजन होता है तो क्या बनाता है। तो एक बात तो, क्या आजू में एक डबल बॉन्ड बना लिया इसने और एक बाजू में बना लिया या नहीं बना लिया। एक इसके पास क्या बचे, लोन पेयर, और एक क्या बच गया इसके पास, ऑड इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इस अकॉर्डिंग आप 7 वालों को स्टेबल तो कभी नहीं कहेंगे, 9 वालों को स्टेबल तो कभी नहीं कहेंगे, 11 वालों को स्टेबल तो कभी नहीं कहेंगे, 13 वालों को स्टेबल तो कभी नहीं कहेंगे। अरे हाँ ना बोलो। तो 8 से कम हाइपोवेलेंट, 8 से कम हाइपो, वैलेंसी कितनी है 8 से कम, तो क्या बोलोगे हाइपोवेलेंट। 8 से ज्यादा हाइपरवेलेंट। जिसमें 3 आया, 5 आया, 7 आया, क्या एक और इलेक्ट्रॉन बनेगा या नहीं बनेगा। अरे भाई साहब लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी यार, उसीलिए अभी रुको, अभी सजा रहा हूं बस, केवल लिखवाऊंगा। कंप्लेन की है इस बैच ने, सुनो मेरी बात को। हाँ तब क्या सुनो मेरी बात को। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास बच गया, जैसे ये तो बॉन्डिंग में चला गया, ये कहां चला गया, नॉन बॉन्डिंग में, सब पेयर बना चुके हैं, बचा क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब उसके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक तो पेयर बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, बचा एक ऑड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अगर मैं दूसरी बात करता हूं आपसे, दूसरी बात ये करता हूं कि सुनना जरा गौर से। मैंने तुमसे कहा मान लो किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के बन जाएंगे, 2 के जोड़े बन जाएंगे, एक बचा रह जाएगा या नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन है तो भी बचा रह जाएगा, 9 है तो भी बचा रह जाएगा, 11 है तो भी बचा रह जाएगा। लोगों ने बोला उसको आप क्या बोलेंगे, बोले हाँ भाई भी नहीं सोचे, तो तीसरा एक्सेप्शन बनेगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। तीसरा क्या बनेगा बोल बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या बनेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या बनेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। सबसे पहली चीज कौन सा बनेगा बोल जल्दी, हाइपो। कौन सा बनेगा बोलो जल्दी, हाइपोवैलेंट। कौन सा बनेगा बोलो जल्दी, हाइपोवैलेंट। कौन सा बनेगा, हाइपोवैलेंट। ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, हाइपोवैलेंट। और जिनके अंदर 8 से ज्यादा पाया जाए उसे क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट। क्या बोला जाता है, हाइपरवैलेंट। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। तो अब मेरे साथ बोलोगे, हाइपो हाइपर ऑड, बोलो बोलो, हाइपो हाइपर ऑड। अबे बोलो ना बे मरे, रोड तक के लोग आ जाने चाहिए, इतना तेज बोलो। हाइपो हाइपर ऑड, हाइपो में हल्का, हाइपर में हाई, ऑड में नॉर्मल, ठीक है। हाइपो हाइपर ऑड, हाइपो हाइपर ऑड, हाइपो हाइपर ऑड। जोक की तरह चूस जाऊंगा लेकिन याद करा लूंगा, मैं तुमको बता दे रहा हूं, खून पूरा पी जाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। और अभी तो पीना है पूरा इनऑर्गेनिक। सुनो मेरी बात को, हाइपो हाइपर ऑड, बोलो मेरे साथ, हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC। हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC। हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC। एनसीईआरटी कितना बड़ा पन्ना में लिखा हुआ है, घंटा ना तुमको समझ में आएगा। सुनो 5 लाइन में बता रहे हैं, क्या बोला मैंने, हाइपो हाइपर ऑड। नासा से इन्विटेशन, सीधा बैठो पहले, पहले सीधा बैठो। हाँ क्या बोलो बोलो, हाइपो हाइपर ऑड। मैं तुमको बता रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग मेरा फेवरेट है और मैं सबका फेवरेट बना दूंगा। पहली बार फील आएगा तुमको, फील के सर सब कुछ समझे हैं, समझ रहा हूं भैया, है ना। इसलिए सो मत यार। ई हुआ कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस, ये सब हमारा बेस्ट पार्ट है। पीरियोडिक टेबल मैंने तुमको पहले बोला था, यहां से मेरा शुरू होता है क्योंकि यहां से तुम्हारा गायब होता है। समझ रहा हो मेरी बात को। सबसे पहली चीज हाइपो हाइपर और PIGC TMC। क्या बोला मैंने, हाइपो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, हाइपो हाइपर ऑड, आगे फिर से, फिर से, TMC का मतलब और कुछ मत निकाल लेना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तृणमूल कांग्रेस नहीं है ये, ठीक है। यहां पे देखो, हाइपो हाइपर ऑड PIGC TMC। व्हाट इज दिस PIGC TMC। बेटा जी कंफ्यूग्रेशन की दुनिया में एंटर करोगे, टोटल कितने तरह के कंफ्यूग्रेशन नजर आएंगे, 4। कितने तरह के, कितने तरह के। पहला नजर आता है कौन सा बोलो जल्दी, इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। पहला कौन सा आता है, पहला कौन सा होता है, इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। पहला कौन सा होता है,
कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाए? कितने कितने कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ, ये ना, यही लेविस का पैरामीटर है। अब दूसरा कन्फ्यूग्रेशन होता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या होता है? कौन सा होता है? इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? लेकिन इसके लिए एक कंडीशन याद रखना, ये एमसी के लिए लगता है, मतलब मेटल कैटायन के लिए। किसके लिए लगता है? मेटल कैटायन। किसके लिए लगता है? मेटल कैटायन। ठीक है, दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो ऐसे मेटल कैटायन। कैसे मेटल कैटायन? ऐसे मेटल कैटायन। कैसे मेटल कैटायन? ऐसे मेटल कैसे? अबे कैसे? जिनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन? ऐसे मेटल कैटायन जिनके कटोरे में आउटर या इनर वाले कटोरे, मतलब बोलो तो मैं वैलेंस शेल बोल दूं, एतराज तो नहीं है तुम्हें? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसे मेटल कैटायन, कैसे, जिनके कटोरे में, आउटर कटोरे में, सबसे बाहरी शेल में, वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन सब के अंदर इस कन्फ्यूग्रेशन का नाम दिया जाता है। सुना है ना इस प्यार को? क्या नाम दूं? तो नाम देना स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। अरे भैया, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमको एक काम करो कि 8 रुपया लाके दो, हमने तो तुमको 18 दे दिया बे, 8 तो पहले ही पूरा हो गया। अरे हाँ ना बोलो? तो मैं इनर्ट तो पहले ही बन गया था, लेकिन कैसा बना था? स्यूडो इनर्ट। अरे हाँ ना? इनर्ट कहना है तो मेरे कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? और दूसरी चीज, यहां मेटल कैटायन नहीं, ये सारा एलिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आप किसको कह रहे हो? ऐसे मेटल कैटायन। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस मार रहा हूं, याद रखना, नेचुरल एलिमेंट में पीडी के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप कह दोगे इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं, आंसर ये होगा। अबे क्या लिखा है? कैटायन बे, कैटायन। कैटायन, कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ो, और नहीं छोड़ोगे तब तक तुम में नहीं कहेंगे हम। मतलब मेटल कैटायन। क्या बोला मैंने? मेटल कैटायन। क्या बोला? मेटल कैटायन। दीदी जो लोग सो रहे हैं वो सोइए ना, ठीक है? पहली चीज मेटल कैटायन। क्या बोला मैंने? मेटल कैटायन। हाँ या ना? एक वर्ड याद रखना, मेटल कैटायन। बच्चा कंफ्यूज रहता है, मास्टर बोलेगा 18 इलेक्ट्रॉन, सोचेगा नॉर्मल एलिमेंट के अंदर। अरे भाई याद रख, मेटल कैटायन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मेटल कैटायन। मेटल कैटायन के अलावा नहीं कहेंगे सर? नहीं, नहीं कह सकते, तुम कहीं नहीं सकते हो। नॉन मेटल के लिए नहीं कह सकते, कहीं नहीं सकते हो भाई। कभी नहीं सुनोगे स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन उनके लिए, वरना इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही तुमको नचाया जाता है। याद है तुमको पी ब्लॉक के अंदर? कभी सोचा है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन अचानक से काहे नहीं आ जा रहा है? अबे नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो वैलिड किसके लिए? मेटल कैटायन के लिए। अब पी ब्लॉक में क्या मैक्सिमम पड़ा हुआ है? नॉन मेटल। मेटल का कन्फ्यूग्रेशन नॉन मेटल में ढूंढने जा रहे हो, गजब हाल है। आदमियों के पाजामा बे, कुछ भी डालो सर नीचे से गिर जाएगा। समझ रहा मेरी बात को? किसके लिए? ऐसे, बोलो बोलो क्या? ऐसे मेटल कैटायन। कैसे? जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन। मेटल कैटायन नहीं तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन नहीं। क्या क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब इसके बाद आता है तीसरा, अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन। तीसरा कौन सा आएगा? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या आएगा बोल बेटा? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या आएगा बोल जल्दी? नाम में ही क्या छुपा हुआ है ये मुझे बताओ? मेटल। सबसे पहली चीज ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोलो बोलो? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। इसके लिए याद रखोगे कि भैया जी 8 तो आ गया, 18 भी आ गया। अब मैं तुमसे कहूं 8 पढ़ के हमारी सब दादा मन रहा, चुप बैठ, पहले सबको सिखाना है ना बे। सुनो, अरे पढ़ा चुके लेकिन सुनो पहले। 8 से ज्यादा पाया गया और 18 से कम, तो चाचा तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितने की थी बताना जरा? 8 की ना? तो 8 तो मैं पूरा कर रहा हूं, 9 इलेक्ट्रॉन आ गया मान लो, और 9 से 17, कहें कि 18 हो गया तो कौन सा कंफ्यूग्रेशन लग जाएगा? अगर कोई मेटल कैटायन ऐसा है, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। ऐसा है। कैसा है? ऐसा, जिसमें 8 से ज्यादा है और 18 से कम है, तो उसको भी तो उपाधि दोगे। तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या थी? 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ला के तो दे दिया भाई। 8 से ज्यादा है और 18 से कम है, तो इसको क्या नाम दोगे? सवाल ये उठा। तो लोगों ने क्या बोला? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। और यही कारण है
कि कहा जाता है कि जिंक हुआ Zn+2 और उसके बाद कैडमियम हुआ Cd+2 और Hg हुआ Hg+2, क्योंकि मेटल का काम है लाइफ में इलेक्ट्रॉन देना। अब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये मेटल केटायन बन गए या नहीं बन गए? आप निकाल के देख लीजिए, Zn+2 Cd+2 और Hg+2 के आउटर कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 18। इसीलिए कहा जाता है दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के लिए कंडीशन क्या है? 8 से ज्यादा और 18 से कम, यानी D1 से लेके D9। क्या कहा जाता है? D1 से लेके D9। D10 आते ही कह देते हैं कि भाई बताओ ये क्या हो गया। अब बच्चा कंफ्यूज किस में होता है? अच्छा तो कॉपर हो तो D10 था, काहे नहीं बोल रहे उसको इनर्ट गैस, सॉरी सूडो इनर्ट गैस? अरे भाई सूडो इनर्ट गैस बोलने के लिए आपको कंडीशन क्या अप्लाइड है? केटायन होना चाहिए, सबसे पहले केटायन होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर Cu+1 बनाएंगे तो वो भी तो D10 रहेगा, तो हाँ उसको भी मानोगे इनर्ट गैस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंपल सी बात अगर हम तुमसे करें कि ऐसे मेटल केटायन जिनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 18। अब तुम Zn+2 Cd+2 Hg+2 में से एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, सारे एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। एक बात बता, क्या बनेगा? आर्गन बन जाएगा सबसे पहले। ये 3D का एलिमेंट है या नहीं है? तो ये कितना हो गया? 3D10 और ये क्या हो गया? 4s2। अब मान ले इसका 2 इलेक्ट्रॉन तू उड़ा देगा, आउटर शेल अभी तक क्या है? बोल जल्दी। फोर्थ। अभी तक क्या है? फोर्थ। जैसे ही तू उड़ाएगा क्या बनेगा ये बता? यहां पे Ar आएगा या नहीं आएगा? और ये क्या बन जाएगा? 3D10। अब थर्ड शेल का डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बात बता, अगर इसको खोल के मैं दिखाऊं तो क्या ऐसा नजर आएगा कि थर्ड शेल का एस सब शेल जो था पहले वो भरा होगा 2 इलेक्ट्रॉन से? हाँ या ना? फिर उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बना होगा? 3p6। और फिर कितना भरा होगा? 3d10। यानी कि 10 6 16 2 कितना हो गया? और ये केटायन है या फिर क्या है? बोलो जल्दी मुझे, क्या ये मेटल केटायन है या नहीं है? और इसके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है? 18। तो ऐसे मेटल केटायन जिनके कटोरे में, ऐसे मेटल केटायन जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। मान लीजिए सर, मान लीजिए अगर यहां पे D10 है तब तो 18 हो रहा है, 3s2 3p6 3d10 है, तो ये क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। ऐसे ही अगर मान लो आगे चल के अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मान लीजिए अगर 4s2 हो जाए, p6 हो जाए और D10 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 18। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, Hg के केस में 5s2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? p6 और क्या हो जाएगा? D10। इसके में भी 18 हो गया या नहीं हो गया? अगर मान लो गलती से भी S और P तो भरे रहेंगे, D1 से लेके D9 के बीच में आ गया तो सोचना जरा गौर से, 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? और D1 बना तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? D2 बना तो, D3 बना तो, D4 बना तो, D5 बना तो, D6 बना तो, D7 बना तो, D8 बना तो, D9 बना तो, D10 बना तो। D10 फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल को लोग कह देते हैं तुमसे कि सूडो इनर्ट गैस है। गलत है, उसमें पूरी बात सुनो। मेटल केटायन जिसमें फुल्ली फिल्ड डी हो उसे हम क्या बोलते हैं? सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। मेटल केटायन, मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला है? मेटल केटायन। अगर वो केटायन नहीं है तो 18 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। फिर समझ रहे हो, ये कन्फ्यूग्रेशन मेटल केटायन के लिए दिया गया है। सेम इसी वे में ऐसे मेटल केटायन, बोलो बोलो क्या बोला मैंने? ऐसे मेटल केटायन, क्या बोला? बोलो जल्दी। ऐसे मेटल केटायन जिनके कटोरे में 8 से ज्यादा लेकिन 18 से कम। भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट 8 इलेक्ट्रॉन की थी या नहीं थी? मैं पूरी करके दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, ये बताओ। तो 8 से तो ज्यादा है और 18 से कम है। 18 हो गया तब तो हम सूडो इनर्ट गैस कह रहे हैं, 8 है तो हम क्या कह रहे हैं? इनर्ट गैस। अगर मान लो 9 से 17 हुआ तो ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। स्पेशल इन्विटेशन बोलो। यहां पे देखो, सबसे पहली चीज, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 18 इलेक्ट्रॉन आ गए तो नहीं। मेटल केटायन, मेटल केटायन, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। क्या बोला मैंने? क्या बोला? मेटल केटायन जिनके कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? 9 से 17 पाया गया तो ठीक है। अब लास्ट आता है चौथा जो कन्फ्यूग्रेशन आपके सिलेबस में है, दैट इज व्हाट? लास्ट अगर हम बात करें, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलो बोलो? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलो बोलो? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपका आगे आएगा, अभी मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा इसको, ठीक है? ये अलगे है, अलग ही चीज है। समझ रहा हूं मेरी बात को? अगर मैं तुमसे बात करूं टोटल कन्फ्यूग्रेशन पूरे, अगर हम बात करें केमिस्ट्री में कितने यूज होंगे? 4।
पहला कौन सा, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, दूसरा कौन सा, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, तीसरा कौन सा, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, तीसरा कौन सा बोलो जल्दी, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, और चौथा कौन सा बताना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, टोटल केमिस्ट्री में ये चार ही कन्फ्यूग्रेशन यूज आएंगे। कौन कौन सा, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, पहला कौन सा, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, दूसरा कौन सा, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, चौथा कौन सा। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, इनसे कहा गया स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन वाले वो भी तो स्टेबल है, कहां गए आपकी थ्योरी में, बोला हाँ बे ये भी गलती हो गई। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद हुआ ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन वाले, इनमें भी तो स्टेबिलिटी है, इनके बारे में क्या बोलेंगे, बोले मामला ही पूरा चौपट हो गया। समझ रहा हूं मेरी बात को, यानी लिमिटेशन कितनी बनी, 5, कितनी बनी, 5, कितनी बनी, 5, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। आपने सिर्फ एक कन्फ्यूग्रेशन को तवज्जो दी, कौन से, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन को, आप भूल गए स्यूडो इनर्ट गैस को, आप भूल गए ट्रांजिशन मेटल को। अरे हाँ ना बोलो भाई, और ये आगे चल के उनका क्या बन गया, उड़ता तीर, जो उन्होंने लिया था अपने मॉडल के दौरान। समझ में आई मेरी बात, और इनके मॉडल को क्या कर गया, बर्बाद। अभी क्या, अभी और बर्बाद होना है, रुको तो सही, जाम पे जाम लड़ाने से क्या फायदा। इधर देखो, यहां पे समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी, बोल के बताओ सारे लोग, फिर से बोल के बताओ। हाइपोवैलेंट स्पेसीज लिमिटेशंस में आएंगे या नहीं आएंगे। हाइपो का मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपर मतलब 8 से ज्यादा, ऑड मतलब 7, 9, 11, 13, 15, अरे हाँ ना बोलो, और क्या है, पीआईजीसी टीएमसी। पक्की बात है, यानी लिमिटेशंस ऑफ, सबसे पहले लेविस का क्या कहना था कि हम वो एलिमेंट सबसे ज्यादा नेचर में स्टेबल है जिनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, यानी कि वो क्या है, इनर्ट गैस। वो इनके अकॉर्डिंग क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, मतलब कि इनके अलावा कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, बोले नहीं, मतलब स्टेबल नहीं होगा। तो ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 8 से कम वाला अगर स्टेबल हो गया तो बोले कि गलती मान लेना मेरी, हाइपोवैलेंट। 8 से ज्यादा वाला गलती मान लेना मेरी, हाइपरवैलेंट। अगर 7, 9, 11, 15 अगर आ गया तो बोले गलती मान लेना, ऑड। बोले अगर मान लो किसी मेटल केटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 आ गए, बोले गलती मान लेना, पीआईजीसी। फिर उसके बाद बोला गया कि अगर मान लो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाए गए, बोले गलती मान लेना है। बोले अबे गलती है मान ले तो मॉडल क्या माने, बोला गलती मान लो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहली चीज, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। अब पीआईजीसी टीएमसी के लिए, इसके लिए अगले पेज पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, ये सुनिए। पहली चीज, ये किसके लिए वैलिड है, बोल बेटा, मेटल कैटायन। किसके लिए वैलिड है, मेटल कैटायन। किसके लिए वैलिड है, मेटल कैटायन। किसके लिए, मेटल कैटायन। ऐसे मेटल कैटायन, कैसे कैसे कैसे, जिनके कटोरे में अंदर वाले या बाहर वाले कितना इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। सबसे पहली चीज, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। बोलो बोलो, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। फिर से बोलो, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। एक बार और बोलो, हाइपो हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी। अब आ जाओ टीएमसी में आ जाओ। तो एक बात तो, सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, ऐसे मेटल कैटायन। क्या बोलो बोलो, ऐसे मेटल कैटायन। कैसे मेटल कैटायन, कैसे मेटल कैटायन, जिनके कटोरे में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोलते हैं बे, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। यानी कि लेविस की वही बात है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। आ जाइए भैया जी, ड्रॉबैक्स इनके। पूरा मॉडल किस पे दिया इन्होंने, पूरा मॉडल किस पे दिया बताना जरा, नोबल गैस पे। झाड़ी में सबसे पहली बार कौन मिला, नोबल गैस। वहीं XeF2 बना रहा था भाई, सरेआम पूरे दिन में बना रहा था, तुम यकीन नहीं मानोगे। XeF2 देखो, सुनो बे, XeO2F2 देखो। और तो और हद तो तब हो गई जब मैंने XeO4 को भी देखा, मैंने कहा तुम भी लगे पड़े हो, कह रहा है यस सर। मैंने कहा 4 4 छोटू एक बड़ा वाला, कहता है यस सर।
सब नोबल गैस। जैसे ही इनको कंपाउंड मिला तुरंत इनका सपना चकनाचूर हो गया, और एक ही मन से। अब यार ऑब्वियस है, किसी का कटेगा तो गाना तो गाएगा ना यार। क्या गाना गाया उन्होंने? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। हद तो तब हो गई दोस्त जब एनसीईआरटी माता रानी ने अपने मॉडिफिकेशन के दौरान ये बात तक लिख दी कि रेडॉन का भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, नाम है साहब आरएनएफ2। क्या नाम है? आरएनएफ2। क्या नाम है? आरएनएफ2। हद हो गई भाई। अभी तक तो जेनॉन झाड़ियों में मिल रहा था, अब तो रेडॉन भी मिलने लगा है दोस्त। लेकिन अच्छी बात यह है, रेडॉन आज तक कोई देख नहीं पाया उसके कंपाउंड को। माता रानी फिर ये बात कहती है। जब माता रानी ये बात ग्रुप 16 ग्रुप 18 के अंदर पी ब्लॉक पढ़ाती हैं हमें, तो वहां पे ये कहती हैं, ये बात कहती हैं, एक रेडॉन है, रेडॉन का भी एक कंपाउंड है जो कि आज तक डिस्कवर किया गया है, लेकिन उसको नेचर में नहीं पाया गया है। उसका नाम है आरएनएफ2। और दोस्त और बताता हूं, और बताता हूं, और बताता हूं, इनको बड़ा नाज था, भाई साहब को बड़ा नाज था। माता रानी ने फिर इनकी उम्मीदों पे पानी फेरा, और फिर अगली लाइन में ये लिखा कि केआरएफ2 भी पाया जाता है, मतलब क्रिप्टॉन भी कंपाउंड बनाता है। अब तो इनका सपना पूरी तरीके से क्या हो चुका था, साला पूरा खानदान ही ऐसा है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक तो छोड़ो, एक के भरोसे मॉडल दिया था, यहां तो पूरा खानदान ही अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। मैं तुमको बता दे रहा हूं तुम्हारी जानकारी के लिए, आरएनएफ2 भी पाया जाता है, नेचर में फ्रीली नहीं अभी तक पाया गया है। और दूसरा अगर हम बात करें केआरएफ2, अच्छा एक बात बताओ, इतना पढ़ लिए तुम लोग, स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, शेप निकालना सीखे अभी तक? ज्योमेट्री निकालना सीखे? अरे सीखे बोलो। बॉन्ड पैरामीटर सीखे? बॉन्ड एंगल निकालना सीखे? क्या बात का मॉडल है, भगाओ बे इसको। दूसरा चीज, कांट एबल टू एक्सप्लेन, कांट एबल। अब एक ही लाइन में लिख रहा हूं, अभी बॉन्ड पैरामीटर के 10 वो होते हैं, अब मैं तुमको 10 चीज लिखाता रहूं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, तो ये है तो फलाना तो ढिपकाना, कॉपी भरवाने वाली बात हो जाएगी, एग्जाम में पूछा उछा नहीं जाता है। क्लियर कट बात पे आओ कि बताओ इनका सबसे मेन पहली बात जो ये भी नहीं पूछा जाता है, ये क्यों बताया फिर आपने? अरे भाई मुझे छोड़ो सारी बात, मुझे तो ये बताना था तुमको, मुझे ये बताना था, पीआईजीसी टीएमसी बताना था, और मैंने सोचा बाई वन का गेट वन का ऑफर चला देते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, इसके साथ तुम पढ़ लोगे, बस इसलिए मैंने किया है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि दूसरा, कांट एबल टू एक्सप्लेन, कांट एबल टू एक्सप्लेन अदर बॉन्ड पैरामीटर, अदर बॉन्ड पैरामीटर, अदर बॉन्ड पैरामीटर और अदर बॉन्ड पैरामीटर, इसके अलावा क्या उन्होंने कहीं ये बताया है अपने मॉडल में कि ये बॉन्ड बनता कैसे है? कहीं बताया मुझे कि बॉन्ड बनता कैसे है? तो बॉन्ड पैरामीटर के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन भी आ गया। ये सब थ्योरी के लिए आगे कोई आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझने की कोशिश करो। क्या इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालना सिखाया? नहीं सिखाया मेरे को। अरे सिखाया क्या? शेप नहीं बनाना सिखाया आपने, ज्योमेट्री नहीं सिखाई। आपका मॉडल किस बात का मॉडल है? आथू ऐसे मॉडल पे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही बात है, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अरे हाँ ना बोलो भाई। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, बस खत्म, लेविस खत्म। छाप लीजिए। अच्छा पीछे से छापेंगे ना आप लोग तो? लिख लीजिए, छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। समझ रहे हो? लिमिटेशन ड्रॉबैक, सबसे पहले मॉडल की बात क्या थी, उसकी कमियां क्या थी, और उसको आथू करके क्यों भगाया गया, समझ रहे हो? लिखना ऊपर से, जब लिखोगे ना ड्रॉबैक तो कहना आथू तेरे मॉडल पे। समझ रहे हो मेरी बात को? लिमिटेशंस में कमियां है भाई। हाँ हाँ, बस हाइपो, अरे एक एक टर्म लिखवा देंगे, इसका मतलब क्या है, बस और क्या है। हाँ तो वो तो लिखवा देंगे, अभी लिखो तो पहले, वो तो अलग से लिखवाऊंगा ना, समझे? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अच्छा कितने लोगों का कोऑर्डिनेशन भी कमजोर है? अच्छा चलो, सॉल्ट एनालिसिस किसका कमजोर है?
अच्छा अब आ रही है। रास्ते में चलते वक्त ऐसे बड़बड़ाया करो, दुनिया को पता लगे कि पागल जा रहा है। घर तक ये बात रह जाएगी, बाहर कैसे निकलेगी बताओ। मम्मी पापा को तो पता है, और बाहर भी तो निकलनी चाहिए भाई। तो समझने की कोशिश करो, वही बात है। हर एलिमेंट अपने कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। पक्की बात है, मानते हो? हाइड्रोजन कितना रखना चाहता है? क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? अब इनकी लिमिटेशन क्या बने? हाइपो, हाइपर, ऑड, पीआईजीसी, टीएमसी। अब हाइपोवेलेंट लिखो। हाइपोवेलेंट एक एक करके स्टार मार्क करके हाइपोवेलेंट पहला पॉइंट एक एक लाइन में लिखवा देता हूं। हाइपोवेलेंट है क्या? हाइपोवेलेंट जिनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए। जिनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए। हाइपो का मतलब ही होता है कम। हाइपो ऑस्मोसिस, हाइपर ऑस्मोसिस पढ़ते होगे ना तुम लोग? पक्का बात है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, जैसे प्लाज्मा कहते हैं ब्लड के केस में, कहते हैं ना, उसमें और सेल में जो एक्सचेंज होता है वो हाइपोवेलेंट एक्सचेंज होता है। सॉरी हाइपोवेलेंट कह रहा हूं, हाइपो ऑस्मोसिस होता है या हाइपर ऑस्मोसिस? चलो भैया हम गलत तुम सही, आओ इधर आओ। हाइपोवेलेंट लिखो 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 लिखो। क्या हो गया सबसे पहली चीज? हाइपोवेलेंट जिनके कटोरे में 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए। जिनके कटोरे में 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए। कटोरा कैसे भी बन सकता है, गेन करके, लूज करके, शेयर करके, ठीक है। जिनके कटोरे में 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए, 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइपोवेलेंट। दूसरा क्या बनता है? हाइपरवेलेंट। दूसरा क्या बनता है? हाइपरवेलेंट। दूसरा क्या बनता है? हाइपरवेलेंट। लिखो, जिनके कटोरे में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाए। जिनके कटोरे में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिनके कटोरे में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसे अपन क्या बोलेंगे? हाइपरवेलेंट। क्या बोलेंगे? हाइपरवेलेंट। अब लिखो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जिनके कटोरे में 7, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। समझ गए ना मेरा मतलब? 7 पाया जाएगा तो 6 तो पेयर बन गए, एक ऑड बन गया। 9 पाए गए तो 8 तो पेयर बन गए, एक ऑड बच गया, ठीक है। अब लिखो पीआईजीसी मतलब सूडो इनर्ट गैस। अच्छा इसी को मत लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। कन्फ्यूग्रेशन के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। कन्फ्यूग्रेशन के टोटल 4 टाइप्स। क्या बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? अरे ले ले भाई, ले ले एग्जाम्पल। एनओ होता है, ले ले एग्जाम्पल, ले ले। एनओ होता है, 7 का NO2 होता है, 9 का तुम्हारा ClO2 होता है, 11 का तुम्हारा ClO3 होता है। अरे तुम्हारा काम का है ही नहीं, इसलिए बताया ही नहीं। लिखना चाहो लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख लो। लिख लो फॉर एग्जाम्पल। भाई साहब उन्हें बोला है तो ऑड इलेक्ट्रॉन में और एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मार्क कर लेना NO, NO, NO। और स्पेशल मार्क करना NO2 को, NO2 को अलग पेन से ही मार्क कर लेना। NO2, NO, NO2 और उसके बाद ClO2, उसके बाद ClO2, ClO2 और उसके बाद ClO3 और उसके बाद ClO3, उसके बाद ClO3, ठीक है। ClO2 ClO3। अब खुश भैया 4 एग्जांपल हो गए, लेकिन पूछा इसमें से NO2 ही जाएगा आपसे। इंपॉर्टेंट है NO2 और ClO2, मेन तो वही आते हैं आपके काम। हाँ सबका एग्जांपल, अरे सबका एग्जांपल पूछा नहीं जाता। चल लिख, हाइपोवेलेंट का लिख, लिख हाइपोवेलेंट का लिखो। BF3 लिखो, BCl3 लिखो, BBr3 लिखो, BI3 लिखो, या एक शब्द लिखो BX3। BX3 लिखो और X की जगह FClBrI कर लेना। BX3, BX3 हाइपोवेलेंट। हाइपरवेलेंट में लिखो SF6 लिखो, SF6, SF6 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 गो बॉन्ड है तो 12 गो इलेक्ट्रॉन हो गया यार, सिंपल सी बात है। PCl5, मैं तुमको बता दूं, मैं PCl5 इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि तुमसे सवाल PCl5 पे ही बनेगा, तो मैं इसीलिए लिखवाता हूं। जो एग्जांपल लिखवा रहा हूं आप ये मान के चलिए 10 एग्जांपल नहीं, मैं आपको सिर्फ वही एक एग्जांपल दूंगा, बस इसको याद रख। तू 10 याद ही मत रख, तुझे पढ़ना है यही एग्जांपल भी रटना है, क्योंकि यही पूछा जाएगा। और नहीं भी पूछा गया ना तो वो तेरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इनफ होगा। अगला लिखो IF7 और लिखो, अरे अब कहां रुकोगे, IF7 लिख भी लिखो, PCl6 माइनस भी लिखो, XeF6 भी लिखो,
XeO2F2 भी लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, लेकिन याद रखना, मार्क कर लो, PCl5 पे पूछा जाएगा, ठीक है। कितना लिखे हो? PCl5 लिखे, IF7 लिखे, SF6 लिखे, 3 ही बस लिख के छोड़ दो, 3 लिख के छोड़ दो, ठीक है, 3 लिख के छोड़ दो। SF6, अरे यार ये देखो ना, SF6 और IF7 और PCl5, और इसको ना इन तीनों जोड़ी को एक सीक्वेंस में याद रखो, क्योंकि आगे चल के मैं इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये तीनों जोड़ी बड़ी फेमस है, ये केमिस्ट्री की दुनिया के समझो ना कि एकदम से, अब नहीं बोलना चाहता मैं, लिखो इनको, ठीक है, शीला है एकदम, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ भैया शीला है ये, तुम्हारा बहुत कोहराम मचाते हैं ये दोनों, तो बहुत मतलब ये चंट है एकदम, दोनों के दोनों। ऑर्गेनिक में भी बड़ा कोहराम मचा के रखते हैं ये, समझ रहे हो? वेकेंडी रेजो में पूरा हाथ ही इनका होता है, हाथ छोड़ो, पूरा पूरा पांव होता है इनका, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए लिखोगे, इन तीनों जोड़ियों को हमेशा साथ में रखा करो, समझ रहे हो? अच्छा अगली बात लिखो, अगली बात क्या थी, कौन सा एग्जाम्पल? हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, ऑड हो गया, ठीक है, तीनों हो गया। PIGC का एग्जाम्पल लिख लोगे, Zn+2 CD+2 और Hg+2। पूछा क्या जाएगा बेसिकली सर? पूछा जाएगा ये, ठीक है। और एक और आ सकता है आपके सामने Cu+, तो इसको भी याद रख लेना, Zn+2 Cu+2, Cu+1 सॉरी, Cu+1, ठीक है। अब आगे लिखो, ये लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा है, लिखो पहले। ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस में 18, इनर्ट गैस में 8, 8 से ज्यादा 18 से कम ट्रांजिशन मेटल, 8 बोले तो इनर्ट गैस, 18 बोले तो स्यूडो इनर्ट गैस। अब तो नोट्स बढ़िया लिखाया जा रहा है ना भाई, क्या और है? क्या क्या? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब तुम्हारे हिसाब से यही नोट्स ऐसे ही ना चाहिए था, क्या और लिखवाएं एक एक शब्द, और एक एक शब्द लिखवाएं हम, और आराम से गधों को पढ़ाए हैं, मूर्तियों को पढ़ाए हैं, तो तुम जैसे गधों को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? दिल्ली में तुमसे बड़े बड़े वाले मिलते थे, बहुत बड़े वाले बड़े वाले, एक तो बड़े बड़े वाले होते भी हैं वो, लिटरली भाई, 5-5 साल से बैठे हुए हैं, 4-4 साल से। मैंने सोचा बिहार में ही चलता होगा ये, नहीं पता चला दिल्ली में चलता है, पैसा खूब है, 3-4 ड्रॉप के बाद जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे उसे, पहले में ही ले लेता इससे अच्छा। कहता है नहीं सर, 1-2 ड्रॉप लेके जाऊंगा मैं, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, समझ रहे हो? लिख लिया तुमने? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, ये तो लिख लेना, मेटल केटायन जिनके कटोरे में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाए, मेटल केटायन जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस है यार, अभी यही लिखवाना है, इलेक्ट्रॉन रोड पे चलता हुआ थोड़ी मिलेगा, फुटपाथ पे थोड़ी पड़ा रहेगा वहां पे, या नाले में थोड़ी गिरा रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? रहेगा कटोरे में, तो ये तो लिख ही सकते हो, मेटल केटायन जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, ऐसे मेटल केटायन जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। नोटेड, सबका नोटेड है? एग्जाम्पल बता दीजिए ट्रांजिशन मेटल का, कोई भी उठा लो भाई, तुम उठा लो, एक काम करो Cr+, तुम उठा लो Mn+, तुम उठा लो Mn+2, तुम उठा लो Fe+, तुम उठा लो, मतलब ना जिंक के पहले वाले जितने हैं उनको प्लस में बना के उठा लो, ठीक है, जितने हैं सबको प्लस में बना के उठा लो, Fe+2 ले लो, Fe+3 ले लो, कुछ भी ले लो, सब कौन से वाले हैं? ट्रांजिशन मेटल वाले। सबके अंदर तुमको क्या दिखेगा? सबके अंदर अगर मैं तुमसे बात करूं, सबके अंदर तुमको दिखेगा स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन। अरे Zn+2 बन गया, उसी में 10 है, बाकी सब में D1 से D9 है, मतलब 9 से 17 है, तो बाकी कोई केटायन लोगे वो सब ट्रांजिशन मेटल का एग्जाम्पल है। जिंक के पहले जितना केटायन बनाओगे सब किसका एग्जाम्पल होगा? ट्रांजिशन मेटल का, केवल ये नहीं होते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? नोट कर लिया आप लोगों ने पूरी तरीके से यहां तक की बात? तो ये लिख लेना ऊपर यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, ये टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन होते हैं, टोटल 4 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन, ठीक है? टोटल कितने तरह के होते हैं? 4। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है? अब हम आगे चले, यहां तक की बात क्लियर है, आगे चले। अब इसके बाद आ जाता है बेटा ड्रॉबैक। अच्छा नहीं, चलो ये लिख लो, उसके बाद ड्रॉबैक, ClO3 में, हाँ 13, 1 मिनट रुको, 3 ऑक्सीजन है, डबल डबल बॉन्ड के हैं, तो 6 दूना 12, 1 13, यस 13।
दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 1 11, ClO2 में 11 है, ClO2। तो कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो, ऐसा नहीं है भाई 5 को कंसीडर नहीं करते, कंसीडर 3 को भी करते हैं, लेकिन लाओ तो सही ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। अब लाओगे ही नहीं तो ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा, मेरे मन से थोड़ी चलती है केमिस्ट्री, अपने मन से चलती है वो, जैसे उसको समझ आता है। और दिक्कत यह है कि उसको छोड़ के किसी को नहीं समझ आता है कि वो कैसे चलती है। लिमिटेशन कमियां थी, ड्रॉबैक फेलियर था आपका। ड्रॉबैक वो होता है जिससे आपका फेलियर बताया जाए, लिमिटेशन की आपके मॉडल की ये कमियां रह गई हैं, समझ रहे हो, उस पर ये इंप्रूवमेंट कर दिया जाता तो मॉडल सही हो सकता था। समझ रहे हो मेरी बात को। ड्रॉबैक तो क्या है कि आपने जो बात बोली वो गलत बोली है, वो बात गलत कौन प्रूफ कर रहा है, तो वो कंपाउंड प्रूफ कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद ड्रॉबैक्स कंक्लूड करेंगे उसके बाद, और लेविस ऑक्टेट थ्योरी अपनी खत्म हो गई। जैसे एक वर्ड होता है, बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, हाइपोथेसिस, और एक वर्ड होता है आपका क्या, एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस मतलब क्या है, मन से आया, सोचे और बोल दिए, अपना मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। ये कहां पे हुआ है, प्राउट हाइपोथेसिस, आया बोला सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हैं, ठीक है। और एक होता है एक्सपेरिमेंट, दोनों अलग अलग शब्द हैं। वैसे ही एक है ड्रॉबैक और एक है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब आपकी कमियां क्या थी, ड्रॉबैक मतलब आपके फेलियर्स क्या थे। समझ रहे हो, ड्रॉबैक कारण क्या बना आपके मॉडल के फेलियर होने का। जनरली क्या होता है, लोग कह देते हैं सेम वर्ड है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोस्टुलेट का मतलब होता है अवधारणा, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूं, और इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस रखता हूं मैं, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कुछ भी, मैं उस आधार पे ये बात कह रहा हूं। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, पोस्टुलेट। मैं अपनी ये थ्योरी दे रहा हूं तो मेरे ये पोस्टुलेट है और इसका लॉजिक ये है। समझ रहा हूं मेरी बात को। और अगर बात आती है कि मॉडल तो अलग ही चीज हो गई ना, मॉडल तो ये होता है हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पोस्टुलेट भी हो सकता है, वो हाइपोथेसिस भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो, किसी का भी मॉडल हो सकता है। मॉडल तो सिंपल हुआ ना कि आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया। हाइपोथेसिस, मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करूंगा, मैं लॉजिक भी नहीं लूंगा, मैं अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा हूं, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अवधारणा, मेरे पास ये लॉजिक है, इस बिहाफ पे मैं ये बात बोल रहा हूं, ये मेरी अवधारणा है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया फिर मैं ये बात बोल रहा हूं। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ये अलग चीज हो जाएगी आपकी। कांट एबल टू, अच्छा, कांट एबल टू एक्सप्लेन अदर बॉन्ड पैरामीटर, कांट एबल टू एक्सप्लेन बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये बहुत सारे। मेन तो RnF2, KrF2, ये भी है, मतलब ये रेडॉन का फ्लोराइड अभी नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता है, बट ये पाया गया है कि ये ट्रेस अमाउंट में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज के दौरान या एक्टिविटी के दौरान इसे देखा गया है। और KrF2 एक रिसेंटली डिस्कवर्ड कंपाउंड है, मतलब क्रिप्टॉन का। KrF2 के बारे में, दोनों के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो लाइन है उनकी। हाँ बोलिए। हाँ, क्या चीज, कांट एबल टू एक्सप्लेन अदर बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड एंगल को इन्होंने कहीं बताया, बॉन्ड के बीच रिपल्शन को कहीं एक्सप्लेन किया इन्होंने, शेप के बारे में चर्चा की, ज्योमेट्री के बारे में चर्चा की। शेप इज बेसिकली व्हाट, शेप सब जानते हो क्या है शेप, एक शब्द में पूछता हूं, शेप है क्या, शेप क्या है, हाँ क्या है, शेप क्या है, पक्का बायोलॉजी हो, कभी नहीं सुने आज तक शेप क्या है, सोचे ही नहीं होगे शेप है क्या, शेप आज तक सोचे ही नहीं होगे। शुगर फ्री के आगे तुमको दिखता कहां है कुछ, समझ रहे हो मेरी बात को, उसके प्रचार के आगे तुमको कभी कुछ दिखता है? वही शेप मान लियो, शेप होता है, नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, सुनो, अभी आगे जब आएगा तब मजा आएगा। ये नोट कर लिए, हो गया, बात करना बंद कर, छोड़ो, हो गया। अगली थ्योरी का नाम है स्ट्रक्चरल थ्योरी में सेकंड थ्योरी की हेडिंग लगाइए, पेज पलट दीजिए, जज्बात बदल दीजिए, हालात बदल दीजिए, और टॉप पे मतलब वो भी टॉपिक का नाम भी बदल दीजिए। लिखिए VSEPR थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है आपकी, VSEPR थ्योरी। यहां से मेन केमिकल बॉन्डिंग आपका आप चालू हो चुका है, और यहां से खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे। डीपीपी आपको भेज दी है,
उसमें दो तीन, हाँ अरे भाई रोज रोज एक एक करके डालूंगा, तुमको 10 डाल दूंगा, एक को नहीं करोगे तुम। एक एक करके भेजूंगा तो रोज करोगे। आ गया है मेरे पास, उसमें दो तीन सवाल बड़े अच्छे अच्छे तुमको मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं तुमको बता दे रहा हूं, अल्फा पार्टिकल वाला। अभी खोलो डीपीपी, उसका अल्फा पार्टिकल वाला जो सवाल है, वो सवाल देख के तुमको लगेगा ये एनसीईआरटी की लाइन से निकाला सवाल है, और इसका मतलब अगर तुम समझ जाओगे तुमको मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल। समझ नहीं आ रहा है ना? अब रुको, अभी थोड़ी देर बाद हम समझाएंगे, तुमको लगेगा अरे सर ये लॉजिक है। ठीक है रुको, वो थ्योरी है एनसीईआरटी की, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं मैं मजाक कर रहा था बेटा, छोड़ो 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 छोड़ो, सारे लोग छोड़ो, मैं मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस हो गए। छोड़ो बे, छोड़ो छोड़ो, इधर सुनो। अबे इधर उड़ जाएगा ये। ठीक है सुनो, VSEPR थ्योरी, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, सुन लेना ढंग से सुनना। 4 से 5 लाइन बताऊंगा, VSEPR खत्म, वही 4 से 5 पॉइंट पूछा जाएगा। VSEPR, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। V का मतलब क्या है सर? वैलेंस। V का मतलब क्या है? वैलेंस। V का मतलब क्या है? वैलेंस। और S का मतलब क्या है? शेल। वैलेंस शेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते हैं, उनके पेयर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है? टन टनाटन, जिसे हिंदी में कहते हैं रिपल्शन। क्या कहते हैं? बोलो जल्दी। रिपल्शन। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? रुक जाइए यार, सब लोग लिखने पे लग जाते हो, रुको तो सही भाई, बात समझो तुम, वरना तो तुम थ्योरी का कितना नोट्स बनाए हो यार, पिछले साल बनाए थे ना, काम चलाओ इस साल। इधर सुनो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहता है? सुनिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर, सुनना जरा गौर से, वर्ड अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, तुम समझ गए तो समझ गए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वर्ड को तोड़ के पढ़। वैलेंस किसे बोलता है तू एटम के अंदर? सबसे बाहरी शेल को बोलता है या नहीं बोलता है? क्या हुआ? पहला वर्ड क्या मैंने बोला? वैलेंस शेल। तू देख रहा है, लेविस ने बात की आउटर शेल की। वैलेंस शेल की अगर थ्योरी अगर हम बात करें, ये सिडविग और पोवेल ने दिया था, फर्दर डेवलप्ड बाय नायहोल्म एंड गिलेस्पी। काम का ही नहीं है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे सिडविग एंड पोवेल जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, फर्दर डेवलप्ड बाय नायहोल्म एंड गिलेस्पी। तो इनका कहना क्या था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वर्ड समझना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कैसे बन सकता है? या तो वो बॉन्ड पेयर बनाए, या तो वो क्या बनाए? लोन पेयर। लोन पेयर किसे देखते हो? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को या अंदर वाले शेल के लिए? अब बॉन्ड किससे बनाते हो? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से या अंदर वाले से? तो सब किसकी बात कर रहे हैं? वैलेंस शेल। सब किसकी बात कर रहे हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहली चीज ये समझो कि वैलेंस शेल से कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर बन सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन कौन से? बोलो जल्दी। 2। कौन कौन से बन सकते हैं? 2। सारे बोलो फटाफट, कितने बन सकते हैं? कितने? कितने? सबसे पहली चीज सर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से बनते हैं? पहला बेटा क्या बनता है? लोन पेयर। क्या बनता है? बोल जल्दी। लोन पेयर। और दूसरा क्या बनता है? बॉन्ड पेयर। क्या बनता है? बोल जल्दी। बॉन्ड पेयर। ऐसे समझ, ऐसे समझ, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूं। मान ले ये AB2 है, मान ले ये क्या है? AB2। ऐसे समझ, AB2 है, ये क्या? ए क्या हो गया? सेंट्रल एटम। बी क्या हो गया? सराउंडिंग। बी क्या हो गया? सराउंडिंग। अब सुनना जरा गौर से, इसके पास क्या है? मान ले ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है? बोल जल्दी। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात बता, क्या ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ये मुझे बता। और एक बात बता, क्या ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं तुमसे बात करूं, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोलो। सुनना, यही लाइन बहुत कुछ कह देगी। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कितने न्यूक्लियस जिम्मेदार है? सोच के बताओ तो। ए का और एक बी का। अरे हाँ ना बोलो भाई। ए और बी के बीच में शेयर्ड है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने न्यूक्लियस इस पे नकेल कसेंगे? 2। एक ए का न्यूक्लियस और दूसरा एक किसका? बोलो जल्दी। ए का और दूसरा किसका? इधर वाली रो बोल नहीं रही है, सारे लोग बोलो। एक किसका? ए का, और दूसरा किसका? बी का। मतलब इसके ऊपर अगर लगाम लगाने के लिए कितने न्यूक्लियस जिम्मेदार है? 2। और इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए 1। अरे हाँ ना बोलो। सिर्फ ए का न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। तो ज्यादा स्पेस कौन घेरेगा? लोन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? सुनना,
सुनना फिर से, दो न्यूक्लियस मिलके दो इलेक्ट्रॉन संभाल रहे हैं, एक न्यूक्लियस मिलके दो इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा बदमाशी करेगा? लोन पेयर वाला, हाँ या ना? उछल कूद ज्यादा कौन मचाएगा? झगड़ा ज्यादा कौन करेगा? भाव ज्यादा कौन खाएगा? अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर में इसलिए नहीं खाएगा सर क्योंकि यहां कंट्रोल करने वाले कितने लोग हैं? दो, तो ये थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन होगा। होगा या नहीं होगा ये मुझे बताओ। तो अगर मैं तुमसे बात करूं ए और बी में दो इलेक्ट्रॉन है, कंट्रोल करने वाले दो लोग हैं, एक के पास जो लोन पेयर है इसको कंट्रोल करने वाले कितने लोग? एक लोग। तो कौन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? कौन स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? इस पे अट्रैक्शन कितने न्यूक्लियस का लग रहा है लोन पेयर पे? लोन पेयर पे कितने न्यूक्लियस का? कितने न्यूक्लियस का? वो कौन एक है? कौन है बोलो जल्दी? ए। और इस पे कितने लोगों का अट्रैक्शन लग रहा है? ए का भी और, अरे हाँ ना बोलो। अट्रैक्शन ज्यादा कहां कम कहां? बीपी पे ज्यादा या एलपी पे ज्यादा? बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, कुछ और मत समझना, ठीक है? बीपी का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी? बॉन्ड पेयर। क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में रहेगा या लोन पेयर वाला? बदमाशी कौन मचाएगा ज्यादा? उछल कूद, झगड़ा ज्यादा कौन करे? रिपल्सन ज्यादा? सबसे पहले लोन पेयर, लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है? सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है बोलो जल्दी? कहां होता है सबसे ज्यादा? लोन पेयर, लोन पेयर। अब सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी दो है और इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी दो है, अरे हाँ ना बोलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यहां पे भी तो उतना ही रिपल्सन लगना चाहिए। आधा मास्टर बोल देता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कैसे है बताओ? कैसे है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर कह रहे हो ना भाई, क्यों कह रहे हो पहले ये बताओ? अरे दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो यहां पे भी दो चार्ज है, यहां पे भी दो चार्ज है, जितना क्वांटा ऑफ चार्ज यहां है जितना क्वांटा ऑफ चार्ज यहां पे भी है। तो एक बात तो, रिपल्सन जो होना चाहिए वो तो बराबर होना चाहिए। आप कह रहे हो लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, का है भाई? ढंग से सुनो, ढंग से सुनो। तुम्हें नहीं भाई, तुमको पता होगा और सबको नहीं पता है, सुनो। हाँ बताओ पहले वैसे। हाँ तो, हाँ तो यस, तो बैठ जाओ। सुन लिया मैंने बात, खुश? अब मेरी बात सुनो भाई मेरे, तुम एक चीज नहीं समझे। एक लाइन तुमको देता हूं, एक लाइन देता हूं। आधे लोग बोलेंगे कि लोन पेयर सेंट्रल एटम का कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इसलिए वहां कम रिपल्सन होगा। गलत है पूरी तरीके से। बताओ रीजन क्या है? रीजन वो है ही नहीं भाई। पहली चीज, आपने हवा बना रखा है कि लोन पेयर में जो रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा होगा। पहली चीज, बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है भाई, बहुत माइनर होता है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली जब हम जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि भाई देखो इसको एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से इसमें रिपल्सन थोड़ा ज्यादा, रिपल्सन वो इतना नहीं ज्यादा है भाई। लोग कह देते हैं लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बहुत कम। बहुत कम नहीं है भाई, जितना इसमें है ना उसी के इर्द गिर्द इसमें भी पाया जाता है। बस हल्का ज्यादा इस वजह से हो जाता है कि चूंकि एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है तो स्पेस ज्यादा अब ऑक्यूपाई करने की वजह से हम ये ऐसा मान लेते हैं। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, पहली चीज ये समझो। ये बहुत बड़ी लाइन है कि लोन पेयर में रिपल्सन है और नो डाउट इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ही नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। और वो माइनर डिफरेंस का रीजन क्या है? एक ही कटोरे में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब उसमें रिपल्शन एक तो बढ़ गया, और ऊपर से अगर लोन पेयर सामने आएंगे, ऐसे दो लोग आ जाएंगे, समझ रहे हो? एक आतंकवादी है, दूसरा उग्रवादी बन के आ गया, तो ऑब्वियस है अब रिपल्सन तो हल्का ज्यादा होता है। क्या होता है? हल्का ज्यादा। पहली चीज, ये डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, पहले ये क्लियर करो। लोन पेयर आ गया, पता नहीं सोचते हैं क्या आ गया यार, अबे कुछ नहीं आया, डिफरेंस बहुत कम है। ये जो डिफरेंस होता है ना बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोर स्पेसिफिक होकर जब बोलना पड़ता है तो अब हम ये कहते हैं कि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन। उसके बाद किसमें होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और उसके बाद किसमें होता है? बॉन्ड पेयर। लेकिन याद रखना, क्या ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? 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 ये मुझे पहले बताओ। बहुत कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर नीट 2016 का यही सवाल था।
कि वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताइए कि ऑर्डर क्या होगा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। चेंज कैसे करेगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर, गलत है। बोलेगा क्या तुम्हें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, गलत है। तुमसे बोलेगा यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, कहना गलत है। बोलेगा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे पहली चीज समझ में आई है नहीं है, ये कहां से निकल के आया, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दो ही चीजें बना सकता है, या तो वो पेयर जब भी बनाएगा, समझो इलेक्ट्रॉन का जब भी पेयर बनेगा, पहली चीज ये रिपल्सन आया क्यों, ऑब्वियस है जब भी जोड़ा बनेगा तो घर में लड़ाई होगी, कंफर्म है ये बात, ये तो दुनिया की रीत है भाई, तो केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अरे आपने देखा है कि नहीं देखा है, जहां दो लोग रहते हैं दो बर्तन रहते हैं खटकते जरूर है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अपने भाई बहनों को देख लो आप, वहीं मत पहुंचा करो हर केस में जोड़ा, समझ रहे हो मेरी बात को। आप अपने भाई बहनों को देख लो, लड़ते रहते हो कुत्ते बिल्लियों की तरह उस टाइम पे। अरे भाई एक घर में दो लोग हैं तो झगड़ा होगा, तो एक कटोरे में दो लोग हैं तो झगड़ा होना तय है, टन टनाटन होना तय है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी होंगे तब तब रिपल्सन होगा। अब देखो शब्द को तोड़ो, शब्द को, इलेक्ट्रॉन पेयर, दीदी इधर, इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ओहो अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से, उआह की आवाज आती है शोर से। इधर आओ इधर आओ, ए सेम सेम नहीं, इधर सुनो यहाँ पे, अच्छा मतलब यही उलाला उलाला गाओ। इधर देखो, तू है मेरी फैंटेसी, इसको देख के बोलना, लेकिन समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर भाई, शब्द को समझ ले, मैं तुझे एक थ्योरी रटने के लिए नहीं बोलूंगा, एक एक लाइन यहीं से प्रूफ करता जाऊंगा इस शब्द से, सुन ले बस ढंग से। इलेक्ट्रॉन पेयर जहां जोड़ा होगा वहां रिपल्सन होगा, टन टनाटन होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ज्यादा कहां कम कहां, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले कितने तरह के हैं ये तो पता करो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो बॉन्डेड या तो नॉन बॉन्डेड, अगर बॉन्डेड हुआ तो बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डेड हुआ तो लोन पेयर। अब लोन पेयर को कितना न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, एक, और बॉन्ड पेयर को दो, बदमाशी ज्यादा कौन करेगा, टन टनाटन, झगड़ा ज्यादा, रिपल्सन का ऑर्डर लोन पेयर लोन पेयर, फिर उसके बाद से लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद से, पहला यही सवाल बनता है। दूसरा सवाल, रिपल्सन हो कहां रहा है, दो लोग जहां रहेंगे वहां खटकेगा यार, दो बर्तन खटकता है तू तो फिर भी इलेक्ट्रॉन है यार, चार्ज पार्टिकल है, सिमिलर नेचर का चार्ज है। अरे हाँ ना बोलो। अब बात आती है वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो ही काम कर सकते हैं, दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो बॉन्ड बना ले या तो वो बॉन्ड ना बनाए। इलेक्ट्रॉन पेयर दो ही तरीके से बन सकता है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर भाई, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है जो उनका पेयर बना रहे हैं, पेयर क्या होता है, दो ही पेयर बन सकता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। उनमें क्या होता है, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन। अरे होता है या नहीं होता है, जिस भी घर में झगड़ा होगा वो घर स्टेबल या अनस्टेबल, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन होगा वो स्टेबल या अनस्टेबल। बस इसी स्टेबिलिटी की तलाश में आया था वीएससीपीआर, यही बताने आया था कि अगर तुम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के जो रिपल्सन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन है, अगर तुम इसको समझ जाते हो बखूबी तो तुम तीन चीजें निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, तीन चीजें। क्या निकाल लोगे, तीन। क्या निकाल लोगे, तीन। समझना, क्वेश्चन ओरिएंटेड पूरी बात कर रहा हूं, पूरी बात क्वेश्चन ओरिएंटेड, कोई फालतू की थ्योरी नहीं कि इन्होंने दिया था उन्होंने दिया था, मर गए जो दिया था, हमारी जिंदगी मत नरक करो। समझ रहा हो मेरी बात को। सबसे पहली चीज क्वेश्चन ओरिएंटेड, तू अगर ये बात समझ गया, तू ये बात समझ गया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो टन टनाटन हो रहा है, इसकी वजह से तीन जगह प्रभाव पड़ेगा। शेप पे पड़ेगा, ज्योमेट्री पे पड़ेगा और बॉन्ड एंगल पे पड़ेगा। तीन केस का सवाल बनेगा, शेप ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। बोल बोल बोल, शेप ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। फिर से बोल, शेप ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल। अब शेप और ज्योमेट्री में एक अंतर होता है दोस्त, एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बात कहती है, तुम समझ नहीं पाते हो। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि शेप ज्योमेट्री और एंगल, सिर्फ 3 पॉइंट पे सवाल बनेगा। कितने पॉइंट पे, शेप ज्योमेट्री एंगल। वीएससीपीआर को पढ़ने के बाद 3 ही पॉइंट पे सवाल आपसे पूछा जाएगा और 3 पॉइंट का सवाल पूरी तरीके से आप सत्यानाश करके आ जाएंगे एग्जामिनर का। समझ रहे हो मेरी बात को, अपना नहीं, एग्जामिनर का। अगर 3 बात समझ गए कि भैया वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो या तो लोन पेयर है या तो बॉन्ड पेयर है, और इसके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। इसके बीच में क्या हो रहा है, इस रिपल्शन को, इस फ्रिक्शन को, इस टकराव को, इस टन-टनाटन को अगर तुम समझ गए तो तुम 3 चीजें निकालने में कामयाब रहोगे। शेप,
ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। क्या बोला मैंने? शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। क्या बोल बोल? शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। अब सुनना जरा गौर से मेरे भाई, तनाव तो सबके जीवन में है, तुम्हारे जीवन में है, हमारे जीवन में है, समझ रहे हो? मॉलिक्यूल के भी जीवन में है। अरे देखो ना भाई, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में ही चल छैया छैया करके लड़ रहे हैं, और इस चक्कर में क्या मॉलिक्यूल के अंदर काफी सारा तनाव डेवलप होगा या नहीं होगा, काफी सारा स्ट्रेन आएगा या नहीं आएगा, काफी सारी अनस्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। वीएसईपीआर कहता है मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल, बोल बोल बोल, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। एक मिनट सुन सुन, पहले पूरी बात सुन। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू, ये अंग्रेजी है, जो केमिस्ट्री है वो इधर रखूंगा मैं। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू occupy that geometry in which repulsion is molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is। अब ये रिपल्शन आया क्यों सर? अरे सर, थ्योरी का नाम पढ़ो यार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? वैलेंस शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन होगा या नहीं होगा? शेप पे फर्क पड़ेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई। ज्योमेट्री पे फर्क पड़ेगा, और तो और बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। ये दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोला मैंने? 2 लाइन, और तीसरी लाइन एक और बोलूंगा। बस 3 लाइन का अगर कंसेप्ट तुम समझ गए ना, वीएसईपीआर में कुछ है ही नहीं दोस्त, कुछ नहीं है। तुमको इतना लंबा चौड़ा कुछ पढ़ना ही नहीं है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बाहर वाले शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में टन टनाटन होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बन सकते हैं? या तो लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस। बॉन्ड पेयर वाला ज्यादा डिसिप्लिन, लोन पेयर वाला ज्यादा बदमाश। बदमाशी ज्यादा करेगा, टन टन ज्यादा लगेगा, यानी लोन पेयर का रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। अब सोच जरा गौर से, मेरी बात को सुनना मेरे भाई। अगर मैं कहता हूं तुमसे, यहां पे देखना जरा गौर से, ये क्या है? तुम्हारे पास 2 लोन पेयर है, 2 क्या है? लोन पेयर। अब मान लो इसमें टन टनाटन होगा, तो क्या ये फैलेंगे या नहीं फैलेंगे? अबे जो एंगल थीटा था, अब थीटा से बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? एंगल पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? शेप पे कैसे फर्क पड़ा? तू शेप का मतलब ही नहीं जानता, प्रॉब्लम ये है तेरे साथ। अरे तू शेप का मतलब क्या समझता है भाई? क्या? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और लोन पेयर। यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है, तुमको नहीं पता है प्रॉपर शेप। समझ क्या है शेप? मैंने कहा मैं किस डायरेक्शन में, अभी बता, मैं लेफ्ट जा रहा हूं या राइट जा रहा हूं, ये बता मुझे। अभी मैं कहां जा रहा हूं, लेफ्ट या राइट? बता ही नहीं सकता भाई तू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अरे ये कौन सी डायरेक्शन है ये मुझे बता। जमीन की तरफ, एमजी कहां लगेगा? नीचे। अरे हाँ ना बोलो। बॉल को उठा के किस डायरेक्शन में फेंका? एमजी कहां लग रहा है? अरे हाँ ना बोलो। ऊपर वाली एक्सिस को क्या बोलता है? प्लस वाई। और नीचे वाले को क्या बोलता है? अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं बोलूं बॉल इधर फेंका, तो ये क्या हो गया? अब मैं कहूं टकरा के वापस आया, बोल अब। ये क्या है? दिशाएं हैं। तुम्हें 4 दिशा तो पता है, लेकिन 10 दिशाएं नहीं पता है, और 10 दिशाएं जाननी है तो उसके लिए मोहब्बत करनी पड़ेगी। टॉपिक से सुनो जरा गौर से। शेप है क्या? आज तक नहीं सुना होगा, सुनना मेरी बात। फिजिक्स से रिलेट करते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, सुना है कि नहीं सुना है? और एक होता है इंटीग्रेशन। फंसा देगा वो तुमको किसी दिन, याद रख लेना। पहले बैठ जाया करो तुम शांति से। इधर सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला? शेप क्या है समझना। एक वर्ड क्या है? डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। तुम प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंशिएशन करोगे करोगे करोगे, गधों की तरह करोगे तुम, मतलब कभी समझोगे नहीं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में तोड़ देना। और वैसे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? छोटी छोटी चीजों को बड़ी चीजों में जोड़ देना। तुम डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स करते हो पूरे इंटीग्रेशन में, तुमको यह बात पता भी नहीं है। बड़ी बड़ी चीजों को किस में तोड़ते हो? छोटे में। आज छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा बनाते हो, तो बड़ी चीजों को छोटी बनाना क्या है? डिफरेंशिएशन। बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी बातों में कन्वर्ट कर देना, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें बना देना। समझ रहे हो? इंटीग्रेशन शब्द का मतलब क्या है? एकाकीकरण। व्हाट इज दिस एकाकीकरण? इकट्ठा करना बे। डिफरेंट डायरेक्शन को इकट्ठा करके शेप बनाया जाता है। शेप इज द इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शंस।
क्या बोला मैंने? शेप इज द इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। किसी का फिगर बनाते हो तो भी तो डायरेक्शन ले ही रहे हो अंकल जी। अरे हाँ ना बोलो। तो शेप है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को जोड़ के जो ज्योमेट्री तुमको मिल गई, जो शेप तुमको मिल गया, उसके बेसिस पे तुम क्या बोलोगे? बोलो जल्दी। शेप या ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या है वो अलग चीज है। अब लोन पेयर क्यों नहीं काउंट करते हैं बताऊंगा, वक्त आने दो बताऊंगा वो भी बात। सुने, लोन पेयर मत बोलना डायरेक्ट, क्या ना शेप है क्या मेरे भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। जितनी डायरेक्शन इंटीग्रेट कर गई उसी ने डिसाइड कर दिया शेप हो गया। अब कैसे? अरे यार तुम इसको क्या कह रहे हो? ट्राइगोनल प्लेनर कह रहे हो कि नहीं? इस प्लेन में है, बोलो हाँ या ना। तुम क्या कर रहे हो? तुमने सेंटर में एक वेक्टर रखा होगा, एक वेक्टर ऊपर गया होगा, एक वेक्टर बाजू में आया होगा, और एक वेक्टर बाजू में गया होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन थी या नहीं थी? और इनको जोड़ के तुमने क्या कह दिया? ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इनकी कहनी, इनकी थ्योरी का कहना क्या था? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन किस में होता है? बॉन्ड पेयर में। पक्की बात है। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आई? अब तीसरी बात सुनना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोला मैंने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोला मैंने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोला मैंने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल mainly depends upon two factor। mainly depends upon mainly depends upon mainly depends upon सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। क्या बोला मैंने? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। क्या बोला? बोलो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। क्या बोला? बोलो जल्दी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर। भाई साहब क्या यार इतनी एनर्जी फूक रहा हूं। सिग्मा अगर हम बात करें, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। वन इज व्हाट? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नॉट पाई बॉन्ड? आपने पाई बॉन्ड का नाम क्यों नहीं लिया? तो वक्त आएगा बताएंगे भाई। काय गरमा रहे हो बे? लिखो ना कॉपी के अंदर वीएससीपीआर थ्योरी। ए कंजूस, दूसरा पेज चेंज कर लो, लिखो। पैसा कमी कर रहा है, लूटेगा सब का सब। कहेगा दिल लगा के पढ़ाई करेंगे सर ताकि किडनी और लिवर के डॉक्टर बने। ये लाइन पता है मैंने कहां देखी थी? एक डॉक्टर के मुंह से सुनी थी एक मूवी के अंदर। मतलब वो ऐसे नहीं बोलता है, मतलब अलग तरीके से बोलता था। तो उसमें मैंने देखा, मैंने कहा यार लाइन तो बड़ी तगड़ी है यार। फिर मैंने 2 मिनट रुका, फिर मैं कहा कि कुछ और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो मॉडिफाई करके तुम्हारे टेलीग्राम में कल लिखा, दिल लगाकर पढ़ाई करो ताकि किडनी लिवर और ब्रेन के अच्छे डॉक्टर बनो। फील करो तो बहुत बड़ी चीज है, ना फील करो तो ठीक है। लिखो बे, मुंह का देख रहे हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पहले ये लिखो फिर बताऊंगा एक एक करके। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर दो ही तरीके से बन सकता है, बॉन्ड पेयर बन जाए, लोन पेयर बन जाए। बहुत मुस्कुरा रहे हो, बिल्कुल आशा पारिक की तरह। तो और क्या लगता है तुमको? और भरी क्लास में किसका नाम लूंगा मैं? मुर्गे का? नहीं नहीं नहीं, सावन चल रहा है। जीव हत्या पाप है वैसे भी। नहीं खाओ दबा के नहीं भाई, ये सब नहीं चलता है अपना। वैसे तुमको बता दें, संकल्प में आधे टीचर वेज हैं, 2 ही 3 टीचर हैं बस नॉन वेज हैं। दबा के लेकिन फिर खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दिए हम लोग संगत में आके। एमडी सर के साथ रह के कोई खा पाएगा? हाँ समोसा? अरे नहीं, अरे अपने पेरेंट्स की तरह तुम्हें मानते हैं। उनका मैं तुम्हें बताऊं, उनका नेचर ऐसा है ना, उनका नेचर आज से नहीं देख रहा हूं मैं, 12 साल हो गए मुझे देखते। 12 नहीं, 2013 से कौन सा चल रहा है, 24, 11 साल हो गए। मतलब समझ रहे हो, 2013 से उनका नेचर, आज तक उनका नेचर नहीं बदला। तब वो पता है वैगनार से चला करते थे उस समय। आज वो पता है, अरे आज तो छोड़ो, आज तो आज भी वो उसी से चलते हैं। तुमको पता है लास्ट ईयर तक वैगनार से चलते थे। लास्ट ईयर तक उनको नहीं लेना था, बाद में सबने पुश मारा, नहीं नहीं सर, नहीं 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 सर। अब उसके बाद से गाड़ी लीजिए, गाड़ी लीजिए। तो ये हुआ कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो एसीपी सर अचानक से आए, बोले एक बार चला के मेरी वाली देखो। तो उसके बाद जब उनकी चलाई तो गए ले गया एक्सयूवी 700। आधे सब सब वहां पे यही लिए थे एक्सयूवी, सबके पास ऑलमोस्ट वही है।
मेरा घर पे है, मतलब आता भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं, नई नई गाड़ी यार, कहीं अगर लग वग गया ना तो यार दुख अपने को ज्यादा होगा। पैसा अपना ज्यादा लगा यार। ठीक है, ईएमआई पूरी भरी है, समझ रहा हूँ मेरी बात को। ईएमआई क्या मतलब, 1 साल के अंदर हालत खराब हो गई थी उसकी भरने में। पिताजी हमारे एकदम पीछे पड़ गए, काहे लिए तुम कर्जा, काहे लिए? आज भी कहते हैं कर्जा लेके घी पियोगे। एक ही लाइन बोलते हैं, ईएमआई कोई भी काम मैं बोलूं, कर्जा लेके घी पियोगे, एक ही लाइन कि कर्जा लेके घी नहीं पीना बेटा, कमाओ फिर करो। नहीं कमाता नहीं हूँ यार, दिन की मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी लेता हूँ, चला जाता हूँ। अरे तो वही नहीं ना जीवन में, तो गाड़ी ये लेना है। बहुत तरह, हेलीकॉप्टर नहीं, नहीं। आओगे तब पता चलेगा कितना प्रेशर होता है। अगर जिम्मेदार बेटा बनना है ना तुमको, अच्छा बेटा बनना है, राजा बेटा ना, तो अपनी सारी खुशियां कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी आपको। तभी मैं बता रहा हूँ, और कर लेना। यंग एज में जो कर लोगे वो कर लोगे, बाद में कुछ होगा नहीं। बाद में बीवी आएगी, बच्चा आएगा, दिमाग खराब करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ ना भाई, वो एंगेजमेंट करने जा रहे हैं डिफेंडर डिफेंडर के चक्कर में। सुनो, अब लिख लिए ये बात, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार टाइम ओवर हो जाएगा, ये लिख लिए। अगला पहला पॉइंट लिखो, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, देन लोन पेयर। लिखो लोन पेयर में रिपल्सन की वजह ये है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, पहले लिखो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में पहली चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अंकल लिख लो। लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पहली चीज। लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पहली चीज। लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो इसलिए होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो इसलिए होता है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को 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 सिंगल न्यूक्लियस हैंडल कर रहा है। सिंगल न्यूक्लियस हैंडल कर रहा है। सिंगल न्यूक्लियस हैंडल कर रहा है, तो वो ज्यादा बदमाशी करने के उनके चांसेस हैं। लिखो, तो ज्यादा बदमाशी करने के चांसेस हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन उसको कंट्रोल करता है या अट्रैक्ट करता है। सिंगल न्यूक्लियस उसे कंट्रोल करता है या अट्रैक्शन लगाता है। हेंस उनके पास ज्यादा चांसेस है बदमाशी यानी रिपल्शन लगाने का। हेंस उसके पास ज्यादा चांसेस है बदमाशी यानी रिपल्शन यानी रिपल्शन यानी टन टनाटन। हेंस उनके पास ज्यादा चांसेस हैं बदमाशी हेंस उनके पास ज्यादा चांसेस हैं बदमाशी यानी रिपल्शन यानी टन टनाटन। अब एंड तक तुम नहीं भूलोगे कि मास्टर ने बोला क्या था लाइन, ठीक है? बदमाशी यानी रिपल्शन यानी टन टनाटन, ज्यादा लगाने का चांस है, ठीक है? पहली बात। अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या क्या, बोलो बोलो, क्या 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 क्या? अच्छा नहीं समझ में आया तो आस पड़ोस से देख लो यार। रिपल्शन भाई, टन टनाटन, रिपल्शन को ही बदमाशी कहा जा रहा है। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। तुझसे बात पूछी जाएगी कि ये ऑर्डर बताओ, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछने आएगा लोन पेयर में रिपल्सन क्यों ज्यादा है। ये तुम्हारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिखवाना है अंग्रेजी में वो मैं लिखवा दूंगा। जैसे कि अगली लाइन लिखो, पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। चूंकि हर मॉलिक्यूल को रिपल्सन झेलना पड़ेगा,
चूंकि हर मॉलिक्यूल को रिपल्सन झेलना पड़ेगा, क्योंकि सबका वैलेंस शेल है और सब में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो सबको रिपल्सन झेलना पड़ेगा। तो लिखो चूंकि हर मॉलिक्यूल को रिपल्सन झेलना पड़ेगा, हेंस वीएससीपीआर कहता है, हेंस वीएससीपीआर कहता है, हेंस वीएससीपीआर थ्योरी कहती है, हेंस चूंकि हर मॉलिक्यूल को रिपल्सन झेलना पड़ेगा, हेंस वीएससीपीआर थ्योरी कहती है लाइन चेंज, कलर चेंज, पेन चेंज। लिखो लाइन चेंज, कलर चेंज, पेन चेंज। Molecule always, molecule always, molecule always, molecule always, molecule always, molecule always try to occupy that geometry, molecule always try to occupy that geometry। खुश? जो लाइन अंग्रेजी में जरूरी है वो लिखवाएंगे ना भाई, टेंशन मत लो, लेकिन जो नहीं जरूरी हो क्या करोगे लिख के? लिखो मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू, और मैं एक के लिए नहीं लिखवा सकता, मुझे पता है 80% का क्राउड जब ये बोल रहा है सर इंग्लिश में लिखाओ, मुझे ज्यादा वो समझ आता है, तो सिलेक्शन 80% से एक से हो जाएगा, सबके अनुसार चलना पड़ेगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है समझिए, वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। अंग्रेजी लेके आप कितना कैरी करेंगे, बायो का अंग्रेजी कैरी कीजिए ना, खूब करिए ना, आपके पास पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो लिखिए मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई that geometry, molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is minimum, 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 in which repulsion is minimum। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीन ही पॉइंट पे, रेड पॉइंट में, ये रेड में, ये रेड कलर से ये लिखना, रेड कलर से अभी जो स्टेटमेंट लिखाया, और तीसरा, बस यही तीन स्टेटमेंट तुम्हें पता होने चाहिए। लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट, लिखो अगला पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल mainly depends upon, mainly depends upon, mainly depends upon, mainly depends upon। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? लोन पेयर। पहला क्या हो जाएगा? लोन पेयर। पहला क्या हो जाएगा? लोन पेयर। और दूसरा क्या हो जाएगा? सिग्मा पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? सिग्मा पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पेयर इलेक्ट्रॉन। वाई नॉट पाई? क्वेश्चन उठता है, ये बाद में समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सिग्मा, बस तीन लाइन। सबसे पहली चीज, वीएससीपीआर जब भी खोलोगे, अब पॉइंट पे आते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो ही बात बना सकता है। पहली बात क्या हो सकती है? या तो वो क्या बनाए? लोन पेयर, या तो वो क्या बनाए? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, और सॉरी, लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम। पक्की बात है। दूसरी बात मेरी सुनिए, मैंने कहा मॉलिक्यूल, मेरे साथ बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। दूसरी बात, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। कितनी बातों पे डिपेंड करता है? पीछे सब देखो बे, तुम लोग तो खोए ही रहते हो बे। हमारा फेवरेट जोन है वो, हम भी तुम्हारे जोन से ही आते हैं, ठीक है। तो एकदम प्राउड फील किया करो, मास्टर इधर ही से उठ के गया, हम भी अच्छी जगह जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे ज्यादा प्राउड उन्हें फील करना है। आगे वाले कह रहे हैं हमारी तो इज्जत ही नहीं है, हम भी बैठते थे 11th-12th में, ड्रॉपर में उधर भाग गए थे, समझ रहे हो? यहां पे समझो मेरी बात को, मेन बात क्या कह रहा हूं, तीन बातें। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो तरह का है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में एक मिनिमम। दूसरी लाइन क्या बोली? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। हर मॉलिक्यूल जीवन में वो शेप या वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहता है जहां पे उसे कम से कम रिपल्शन झेलना पड़े। हर इंसान जीवन में वो नौकरी करना चाहता है जिसमें उसको कम से कम टेंशन लेनी पड़े। जीवन में हर इंसान वो सुख भोगना चाहता है जहां पे उसे सुख का आनंद ज्यादा से ज्यादा मिले और दुख कम से कम उसके हिस्से आए। लेकिन कर्म इंसान कभी ऐसा नहीं करता, समझ रहे हो मेरी बात को? मॉलिक्यूल कर जाते हैं दोस्त, इसीलिए वो स्टेबल है। गधा नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अनस्टेबल है, समझ रहे हो? इस गधों में जो कर जाएगा वो डॉक्टर बन जाएगा। सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज। बड़ी बड़ी थ्योरी, बड़ी बड़ी बातें सब इग्नोर मारो। वीएससीपीआर का कहना क्या है? सुनो भैया, हर मॉलिक्यूल के जीवन में संघर्ष है और वो अपने संघर्षों की लड़ाई खुद लड़ता है और लड़ाई लड़के वो विजेता भी बनता है। यही कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। मॉलिक्यूल के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन।
उसने कहा इसको हटा, सावन की घटा, और लाया थ्योरी क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी तीन बातें कहती है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज। अगर तुम इनके रिपल्शन को समझ गए, मैं तुमको फिर से कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, तुम अगर इनके रिपल्शन को समझ गए मेरे भाई, इनके रिपल्शन को अगर तुम समझ गए तो तुम क्या क्या समझ जाओगे। तीन बातें निकालना सिखाता है वीएससीपीआर। पहली बात सुनो, पहली बात आपको निकालना सिखा देगा शेप। क्या निकालना सिखा देगा, शेप। क्या निकालना सिखा देगा, शेप। और क्या निकालना सिखा देगा, ज्योमेट्री। आपके कितने कंसेप्ट क्लियर करेगा, ये इन तीन शब्दों के कंसेप्ट क्लियर करता है, शेप, ज्योमेट्री, और तीसरा अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल। बोल बोल बोल, बॉन्ड एंगल। क्या बोल बोल बोल, बॉन्ड एंगल। और दोस्त तुमको बॉन्ड एंगल ही नहीं, कुछ मॉलिक्यूल में तुम्हें बॉन्ड लेंथ भी निकालना सिखा देगा। क्या निकालना सिखा देगा, बॉन्ड लेंथ। क्या निकालना सिखा देगा, बॉन्ड लेंथ। बताऊंगा मैं तुमको, पीसीएल 5 में एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। अब उसका रीजन कौन बताता है, वीएससीपीआर बताता है। ए भैया क्या कर रहे हो, मत मुस्कुराओ यार, इधर देखो, यहां पे सुनो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जब रिपल्शन होगा तो इससे क्या क्या पता चल सकता है आपको, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। इन 4 पॉइंट पे टोटल सवाल बनेगा आपसे, 4 पॉइंट पे टोटल सवाल बनेगा, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। क्या क्या बोलो बोलो, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। फिर से बोलो, शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। अब नींद से जग भी गए और एनर्जी चली भी गई पहली क्लास में, तो अब जग जाना। केमिकल बॉन्डिंग में ना झमाझम मजा आएगा। एमओटी ओमोटी खत्म होने के बाद कहोगे सर मुंह से बना देंगे, सर नोट्स वोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, दिमाग में इतना कैरी करके चलेंगे। समझ रहा हूं मेरी बात को। मेन काम की बात क्या है, काम की बात अभी आई है, फिर से वापस शुरू करते हैं। अगर तुमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या पहचानना पड़ेगा सेंट्रल एटम के लिए, ट्रिपल एल एम सी। ट्रिपल एल, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। Second period element cannot show covalency more than, second period element cannot show covalency more than, third period element can show covalency more than, NCl5 बनेगा नहीं बनेगा, PCl5, BF6 minus 3, ALF6 minus 3, CF6 minus 2, SIF6 minus 2। अच्छा एक बात तो, OF6, SF6, क्योंकि ये सब के सब कहां के हैं, थर्ड, और थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बोरॉन की खूबसूरत बात बताओ, उसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर है, बोलो हाँ ना। बॉन्ड कितने तरह का, स्ट्रॉन्ग बोले तो, स्ट्रॉन्ग बोले तो, स्ट्रॉन्ग बोले तो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कितने तरह का, इक्वल शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग होती है या नहीं होती है, मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, एक होता है, दूसरा शेयरिंग कितने तरह की, एक होती है, दूसरी अनइक्वल शेयरिंग एक होती है, दूसरा सिग्मा वाले को, पाई वाले को, जो पहली बीवी नहीं बनाते, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते। क्लियर है भैया, अरे आना बोलो, आगे चलो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के, गोचुओ। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, पहला, दूसरा, सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन उसके बाद, देन उसके बाद खत्म बवाल, थ्योरी की क्या जरूरत है। मॉलिक्यूल लोन पेयर में रिपल्सन टन टना टन टन टना टन टन टना टन होगा या नहीं होगा। अरे मेरे भाई मैं तुमको बताना चाहता हूं कितनी प्यारी बात है केमिस्ट्री की दुनिया में, इन रिपल्सन की वजह से तुम मारोगे नहीं, कई तरह के स्ट्रेन आए, कितने तरह के, टॉर्सनल स्ट्रेन ऑर्गेनिक में तुमने अभी पढ़ा। अरे भैया ये एक बॉन्ड है, समझना, मान लो ऐसे 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड में कितना लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है, इस बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा या नहीं लगेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट होगा। मान लो कोई ग्रुप बैठा हुआ है बड़ा सा, इस बॉन्ड से जुड़ के बैठा हुआ है, टन 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 स्टेरिक, अरे हाँ ना बोलो। और तुमको बताता हूं एक और स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन। कौन सा, एंगल स्ट्रेन। अरे डांसिंग रेजो का कंसेप्ट दोस्त, डांसिंग रेजो का, डांसिंग रेजो का,
हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, sp3 एंगल होना चाहिए था 109, एंगल कितना होता है 60, होना चाहिए कितना था 109, और है कितना होना चाहिए था, अरे sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, तो कितना एंगल पाया जाता है 109, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तो एंगल कितना होगा, होना चाहिए था, है कितना, उम्मीद कितने की थी, सच्चाई कितने की है, अंतर कितने का, 49 डिग्री, कितने का, तो इधर से ये टूटता है कभी, तो इधर से ये टूटता है, अरे मेरे भाई कभी ये तो 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 कभी ये, अरे हाँ ना बोलो, इसी को तो डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, ऑर्गेनिक के जीओसी में आएगा। मेरे भाई याद रखना, केमिस्ट्री में इन्होंने स्ट्रेन दिए, तनाव दिए इन लोगों ने, कितने स्ट्रेन दिए, 3, कितने दिए, टॉर्शनल आ चुका है, स्टेरिक आना है, और उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा एंगल, स्ट्रेन कितने तरह के हैं, 3, पूरी केमिस्ट्री एक है दोस्त, पूरी केमिस्ट्री एक है, स्ट्रेन कितने तरह के हैं, पहला कौन सा, दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड पेयर, अब सुनो सिंपल सी बात है, क्या बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है या नहीं होता है, बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन क्रिएट हुआ वो किसकी वजह से, टॉर्शनल स्ट्रेन, और दूसरी चीज ग्रुप, बल्कि ग्रुप के बीच में जो होगा, मान लो दो भाई साहब जैसे हेल्दी लोग आ जाए, टन 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 टन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी पढ़ोगे इसी चक्कर में, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन को जन्म दिया साहब इन्होंने, तो हमको काहे बता रहे हो, अबे घोंचुओं वहां ढंग से सुनना, पूरा केमिस्ट्री रिलेट कर पाओगे, वरना तो फिर रटते रह जाओगे, ठन ठन गोपाला होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, मैं तुमसे एक सिंपल सी बात करता हूं, सिंपल सी एक बात करता हूं, स्ट्रेन कितने तरह के होते हैं, कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के, स्टेट कितने तरह का, दो, ग्राउंड और एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें लोन पेयर होगा, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें लोन पेयर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल CH4 के अंदर कौन सा लोन पेयर है तो कहां है, हमारे फूफा घर पे, हम तो नहीं देखे आज तक, अब फूफा जी छुपा के रखे हो तो अलग की बात है, फोन लगा के पूछे अभी, नहीं पेशेंट देख रहे होंगे, सुनो इधर, अभी अगर मैं बात करूं, हम उनको इसीलिए ज्यादातर ट्रोल करते हैं, वो भी डॉक्टर है, ठीक है, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ बार बार, मतलब जब भी होता है तो बड़े होता नहीं, फूफा को मुंह फुला के बैठ जाते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, मैं भेजूंगा आपको, खुश हो जाइए इधर सुनो मेरी बात को, तो अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहली चीज सुनना, CH4 के अंदर तो नहीं है लोन पेयर, NH3 के अंदर है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, इसके बेसिस पे शेप बने हैं, कौन कौन से सर, आज लिखवाऊंगा नहीं, आज बस बता के जा रहा हूं, बता के जाऊं, सेंट्रल एटम विद लोन पेयर, अब कितने केस बनेंगे, 2, VSEPR में भी कितने केस बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, एक जिनमें लोन पेयर है और एक जिनमें नहीं है, सर लोन पेयर जिनमें है वो बता दो, सर शेप नहीं याद होता, आज के बाद अगर भूल जाओ तो कहना, बताऊं, बोलो मेरे साथ, जिनमें लोन पेयर नहीं होंगे, AB2L0, बोलो बोलो, AB2L0, AB2L0, AB2, AB3, AB3, L क्या है सर, लोन पेयर, B क्या है सर, सराउंडिंग एटम, A क्या है सर, सेंट्रल एटम, पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस सुनो, विदाउट लोन पेयर वाला केस कौन कौन सा है, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0, बस, क्या बोला मैंने, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0, विदाउट लोन पेयर वाले सारे केसेस खत्म हो गए, फिर से बोलो क्या बोला मैंने, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5, AB6L0, विद लोन पेयर वाला बता दो सर एक बार, तो बोलो मेरे साथ, AB2L1, बोलो बोलो, AB2L1, AB2L2, AB2L3, फिर से बोलो, AB2L1, AB2L2, AB2L3, फिर से सुनो, AB2L1, AB2L2, AB2L3, फिर क्या होगा सर, AB3L1, AB3L2, फिर से बोलना, AB2L1, AB2L2, AB3L3, निकल गया, AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, खल्लास। फिर से विद लोन पेयर में कौन कौन से हैं, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7, फिर से बोलो, AB2L0, AB3L0, दीदी बोल लो,
पैसा भरी हो ना पूरा, तो वसूलो यहां पे। सुनो, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0। गोचूराम अगर ये नहीं याद हुआ तो एगो सवाल गया इस बार नीट में, समझे? आगे आएगा ही नहीं। अब का बगल वाले को देख के मुस्कुरा रहा है? थत। इधर देखो भाई, कॉन्सेप्ट सुनो और मुस्कुराओ। पड़ोसी को देख के मुस्कुरा रहे हो, ठीक। इधर सुनो, फिर से सुनो। AB2L0, AB3L0, AB4L0, B5L0, AB6L0, AB7L0। खत्म। विदाउट लोन पेयर का सारा केस यही होता है बस। अब इसको कल एक्सप्लेन करूंगा, फील दिलाऊंगा, तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा, मेरी गारंटी है। अरे कल छुट्टी है, मतलब अगला जो कल आएगा, कल करे सो। देवता प्रभु, मेरे गले की बैंड बज चुकी है, ठीक है। और आप समझिए, कल मेरी ऑनलाइन क्लास भी है, उदय में पीरियोडिक टेबल कराना है। ए अंकल अंकल अंकल, कहाँ बैठो, बैठो, ठीक है। मैं नहीं आ सकता सैटरडे संडे, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। आप अपना रिवाइज करना चाहे तो आप आ सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्लान की। मैंने उदय के नाम से अब सारी चीजें चालू कर दी हैं, जितना भी उसका डीपीपी है। अभी इसके बाद अगली आने वाली है, एक और सोच रहा हूँ युद्ध के नाम से ले आऊं, सॉल्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। सुनो खैर, एनीवे, सुन। AB2L0, AB3L0, AB2L1, AB2L2, AB3L1। सॉरी, मास्टर ने गलती बोल दिया, ये हो गया। टू एयर इज ह्यूमन, इंसान से ही गलती होती है। खैर एनीवे, अगर हम बात करें AB2L1, AB2L2, AB3, फिर से ब्लंडर हुआ ना, फिर से बोलो। AB2L1, AB2L2, AB3। तुम पकड़ लिए ना, मैं यही चाहता था। एनीवे, पूछना भी सर को, ऐसे ही हम लोग करते हैं। जब वो कोई जेनरिक रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं सुनो, तो कल मैंने पूरा वीडियो सुना, उनको लगा मेरा ध्यान नहीं है, मैं इधर उधर देख रहा हूं। मैंने बोला एक दिन बेटा बोलते बोलते आप बेचा बोल दिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बोले हाँ यार पकड़ लिए। तो सुनो, ये ऐसे ही कई ऐसा होगा कि मैं गलत बोलूंगा जानबूझ के, तुमने पकड़ना है, ठीक है। सुनो जरा गौर से। AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5। शुरू में 3 है, बाकी सब में 2 है। ऐसे याद रखो ना, सब में 2 है, बस एक में 3 है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर से बोलो, विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। अरे भाई बहुत टाइम। मैं तुमको बस इतना बोलूंगा, एक बात समझ लेना, जैसे जैसे केमिस्ट्री अब आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं तुमको बोला था 100 टाइम्स, तुम्हारा भी बेहतर होगा, मेरा भी। हम यहाँ गधा को सिखा सकते हैं, मूर्ति को बस क्लास मत छोड़ना, पूरा एंड तक कर लेना। कोऑर्डिनेशन तुम छोड़ के बताना। केमिकल बॉन्डिंग कर लिया ना, जो कोऑर्डिनेशन में पगला जाएगा, और कोऑर्डिनेशन में जो पगला गया, उस सॉल्ट एनालिसिस तक जाते जाते इनऑर्गेनिक से तो डॉक्टर बन जाएगा। इतना मैं गारंटी देता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।